था। आज नहीं, 15th हाउ डे मेनी कर। इयर्स यू हैव बीन कंटिन्यूइंग दिस? चार नवरात्रि आती हैं, हाँ, चारों में करते हैं? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अच्छा अच्छा, ये और कितने? अनुष्ठान के जैसा तो ये अब की बार ही करा था। अच्छा अच्छा। तो पिछले कितने सालों से ऐसा कर रहे हैं, वो पूछने का मतलब था। मेरे को रिलीजियसली 14 साल तो हो ही गए। बाप रे बाप। 15th ईयर विच इज रनिंग। वंडरफुल। तो इसलिए जो है दैट वो तो पार्ट कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। हेलो। सर सर एक क्वेश्चन था। जी। हेलो। हाँ जी। आपने जब फर्स्ट हमको जब कहा था ना सर, आ, जी। राइट, ई, ई, ओ एंड देन ये री ये री 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 लिरी री लिरी। री और रू, अपर विच लिप वाज, लोअर लिप। री यस, री एंड एंड ए आई यहाँ बताया था, राइट? टेम्पल्स, हाँ। राइट तो टेम्पल, लेफ्ट टेम्पल। राइट, तो अभी जो आपने एक शेयर किया था ना, लाइक दैट डॉक्यूमेंट, उसमें आपने ए आई में राइट नेक और लेफ्ट नेक लिखा था, वो दैट्स व्हाई देयर वाज सम। वो हाँ, वो एरर है। मतलब ओके, प्राइमरली वो टेम्पल रीजन के लिए है। ओके, इट्स टेम्पल, राइट, जस्ट ओके, सो आई टेम्पल राइट, रीजन। आई करेक्ट इट ए देन। आई। सो थैंक लाइक। यू। जी। सर, हाँ जी। हाँ जी सर, ये जो करते हैं, जो ये आप हवन कर रहे हैं, ये बीज मंत्र के साथ ही कर रहे हैं, इंक्लूसिव? हाँ जी। वो इंक्लूसिव बीज मतलब, हाँ बीज वही। मंदिर के साथ में। सर, इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी धीरे मिल सकती है, लाइक। दैट इज आस्किंग टू मच फॉर इट। मतलब यूट्यूब पे लाइव है कर देता हूँ मैं, वो मेरे लिए वो नहीं, बहुत ज्यादा टैक्सिंग होता है। नहीं, अगर मैं थोड़े एक एक करूंगी तो आप मेरा करेक्शन कर दो, बिकॉज आई चैंट पुरुषोत्तम रेगुलरली, देखिए, लाइक। मेरा पॉइंट ही सिर्फ समझाने का सबको ये है। बाय डिफॉल्ट वी आर रॉन्ग। ओके, यही तो मैं समझा रहा हूं कि आप पापा को पूछ रहे हो या मम्मी को पूछ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, यू आर नॉट इन्वोकिंग द डिवाइन पेरेंट्स। क्रिएट कैसे होगी एनर्जी? मैं इसी पॉइंट को सबसे बात करना चाहता हूं। मुझे आप ये बताइए, घर में सिर्फ मम्मी हो या घर में सिर्फ पापा हो, क्रिएशन कैसे होगा? हम सबकी राइट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैं एक मतलब मेरे घर में 50 साल का दुर्गा सप्तशती पढ़ने का ट्रेडिशन रहा है। ठीक है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी पढ़ते थे, पेरेंट्स भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ रहा हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चे भी पढ़े। तो जब मैंने वो दुर्गा सप्तशती पढ़ने और उस सब के हिसाब से प्रोसेस को इनिशिएट करा, तो मेरे को सबसे पहले ये पार्ट समझ में आया कि मैंने पार्ट करा, मेरी एनर्जी बढ़ी, और उसके बाद एनर्जी कहाँ गई पता नहीं। मेरी एनर्जी क्रिएट क्यों नहीं हो रही? मतलब मैं कोई भी काम लगातार करूंगा तो मेरी उसकी डेक्सटेरिटी डेवलप होनी चाहिए ना। पर डेक्सटेरिटी राइट, नहीं हो रही है। मैं जैसे जैसे कोई पूजा ज्यादा करना शुरू करता हूं तो मैं रिचुअलिस्टिक हो जाता हूं। जब मैं बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक हो जाता हूं तो उसके बाद में जो है वो कहीं ना कहीं मेरी पूजा जो है किसी जगह खो जाती है। वो क्रिएट नहीं होती है एनर्जी। ओके, मैंने आज पाठ करा, मैंने कल पाठ करा, तो आइडियली कैसा होना चाहिए कि मेरा आज का पाठ की एनर्जी ने मुझे स्टेयर लेवल 1 तक पहुंचाया, फिर कल के पार्ट ने मुझे स्टेयर लेवल 2 तक पहुंचाए। बट ऐसा नहीं होता। आज का पार्ट खत्म हुआ और मैं फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। दैट्स द रीजन मैंने जितने भी घर देखे जो रेगुलर पूजा कर रहे हैं वो कहीं क्यों नहीं पहुंच रहे। कहीं तो पहुंचना ही चाहिए था। कहीं इसलिए नहीं पूछ रहे क्योंकि हम तोते वाली अप्रोच में जा रहे हैं, हम इंटेलिजेंशिया को तो छू भी नहीं रहे ना। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राह्मण्स। नॉन ब्राह्मण्स को तो कोई दोष देने का मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि वही प्रोसेस को लगातार 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 आप बोलते रहो। मतलब आपने श्री सूक्त अगर 1 लाख बार भी बोला, हाउ इट इज मेकिंग एनी डिफरेंस टू यू? तो अगर कोई चीज इफेक्ट नहीं डाल रही है, तो ये तो रुक कर देखेंगे ना कि उसमें कहां पर फ्लॉ है। कोई तो एक चीज ऐसा होगा ना कि जहां पर, तो मैं अगर सिर्फ बिना सोचे समझे चैंटिंग ही कर रहा हूं तो इट डजेंट मैटर। पहले मैं इंग्लिश की पोएम बोलता था, अब शायद मैं संस्कृत की पोएम बोल रहा हूँ। स्कूल में सिर्फ इतना ही फर्क हुआ है।
बट मैं इंटेलिजेंट बिहेवियर में कब जा रहा हूं, जब मैं एक चीज को देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, उसके एक एक एस्पेक्ट को देख रहा हूं, क्या ये सही बैठता है नहीं बैठता। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैंने जब सुना कि भाई वो बोला गया कि ब्राह्मणों को तो लक्ष्मी जी का शाप है, तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, शाप है कि श्राप है, क्योंकि दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। शाप इज समथिंग लाइक अ वॉइस कमांड, श्राप इज अ कर्स। तो ब्राह्मणों को क्यों कर्स है? उन्होंने ऐसा क्या गलत काम करा जिसके लिए वो कर्स में जाए? बोले नहीं, उन्होंने जो है वो भृगु ऋषि थे, उन्होंने जाके जो है विष्णु जी की छाती पे लात मारी थी। मैंने कहा अगर वो ऋषि था तो इतनी अकल तो उसमें होगी कि उसे छाती पे लात मारनी है या पैर पकड़ने हैं। तो इसका मतलब किसी ने मेरी कहानियों को सीरियसली डिस्टॉर्ट करा। पर मैं इस बात को नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने एक बात बोली, मैंने ब्राह्मण्स के पास पैसा तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, तो ठीक है, इट मेक्स वेरी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। समथिंग इज रॉन्ग। व्हाट इज दैट रॉन्ग पार्ट? तो पता चला लक्ष्मी जी का बीज मंत्र नहीं पता ब्राह्मणों को, और वो श्रीम को ही लक्ष्मी जी का बीज मंत्र मानते हैं। सो देयर इट वॉज अ आई ओपनर फॉर मी। अब जैसे आपने बोला ये श्री सूक्त है। हम्म। अब श्री और पुरुष जो है, वो कैसे कपल का फॉर्म बनेगा? श्री पुरुष थोड़ी होता है, स्त्री और पुरुष होता है। बराबर। तो स्त्री पुरुष नहीं है, श्री पुरुष है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई होगी ना। कनकधारा स्तोत्र जो है वो लक्ष्मी जी का आवाहन से रिलेटेड था, और शंकराचार्य ने स्पेसिफिकली उसको बोला कि इसको बोलने से एक निर्धन महिला के घर में सोने की आंवले की वर्षा हो गई। सो यानी कि एक चैंटिंग सिस्टम था जो पास्ट में एग्जिस्ट करता था। उस चैंटिंग सिस्टम में मैंने एक वॉइस कमांड दी, एंड सडनली इंफॉर्मेशन टू मैटर का मैनिफेस्टेशन हो गया। तीन चीजें होती है, इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मैटर। तो मुझे यस। ये पता है कि आइंस्टाइन ने एनर्जी और मैटर का वो कर दिया, क्या कहते हैं, इंटरचेंजेबल इक्वेशन। प्रूव कर दिया कि भाई एनर्जी और मैटर जो है आपस में इंटरचेंजेबल है। मेक सेंस। उसने उसको फिजिकली साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। बट इंफॉर्मेशन जो है वो भी तो मैटर में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, और एनर्जी भी मैटर में ट्रांसफर, ओ सॉरी, मैटर से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से मैटर, दोनों चीजें होती हैं। क्योंकि जब हम छोटे थे घर में वो रामायण का टीवी सीरियल आता था, तो उस टीवी सीरियल में वो ऐसे करके हाथ करते थे अपना, और एकदम से झम की आवाज होती थी और एक तीर प्रकट हो जाता था। तो ऐसे करके हमने दूरदर्शन पे वो रामचरितमानस का वो जो रामायण आता था सीरियल वो देखा था। तो जब ये वाला पार्ट हुआ तो इंफॉर्मेशन, एनर्जी, मैटर, आई विल शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हमारी तीन चीजें हैं, विच इज इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मैटर। इसमें मैटर और एनर्जी जो है वो इंटरचेंजेबल है। मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। बेसिक बेसिक फिजिक्स है ये, और केमिस्ट्री है। इंफॉर्मेशन टू मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन टू एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेरा फोरे है। जब डॉक्टर आरती के सामने शीट्स रखी होती हैं बहुत सारी, उन शीट्स के ऊपर जो है बीज मंत्र लिखे होते हैं, उन बीज मंत्रों की लिखी हुई एनर्जी को वो लिफ्ट करती हैं, और मेंटली पेशेंट को इमेजिन करने के साथ साथ उसको फिजिकली वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे देखती हैं। जब वो इस तरह से देखती हैं तो वो जो बीज मंत्र की एनर्जी उन्होंने लिफ्ट करी, वो उस व्हाट्सएप के पेशेंट में वो जो देख रही हैं उसके हिसाब से वो मेंटली मैनिफेस्ट कर देती हैं। उन्होंने उसके उस ब्रेन लोब में, उस बॉडी पार्ट में,
वो एनर्जी डिफरेंस देखा और वो डाल दिया। तो उन्होंने क्या करा, बेसिकली इंफॉर्मेशन टू एनर्जी का इंटरचेंज उन्होंने अपने सामने करा। और जब वो करा तो पेशेंट जो था उसकी एनर्जी बॉडी में चेंज हो गया। जब उसकी एनर्जी लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे गई तो उसका डिजीज पैटर्न जो है वो डिसअपियर हो गया। मैं मेरे स्टेप्स सही बता पा रहा हूं? यस। अब जब ये वाला पार्ट हुआ तो मैंने आरती को बोला कि हम आधा पार्ट तो डिकोड कर पाए क्योंकि ये तो आइंस्टाइन ने कर दिया था। अब ये पार्ट जो है वो हमें देखना है। तो मैंने कहा इस पार्ट को लो और इस पार्ट को लो, ये दो पार्ट उठाओ। तो हमने उसके बाद क्या करा, एक साथ एक बैच था, उस बैच को केवल वेट के ऊपर हीलिंग करा। ओनली वेट, नथिंग एल्स। डिजिटल मशीन पे वेट लिया गया, वेट के हिसाब से उसकी हीलिंग करी गई। 15-15 मिनट, 20-20 मिनट के सेशन थे। एंड आफ्टर दैट सेशन पार्ट, अप टू 1 kg वेट गैप ऑब्जर्व करा गया। कुछ केसेस में बढ़ गया, कुछ केसेस में घट गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस। तो मैंने उस डोमेन में इंफॉर्मेशन टू मैटर और मैटर टू इंफॉर्मेशन के इंटरचेंज को ऑब्जर्व कर लिया। अब जब मैंने ये पूरे सब्जेक्ट को देखा तो मतलब मेरे को नहीं समझ में आया कि ये पूरा चल क्या रहा है, किस तरह से चल रहा है, क्या है। बिकॉज मैं श को श श करके लिख रहा हूं, मान लीजिए। सो ये जो है, ये सिंबल जो है, ये लैंग्वेज का पार्ट है। ठीक है, तो मैंने इसको इंफॉर्मेशन देखा तो मुझे समझ में आया कि देर इज अ टर्म विच कनेक्ट्स विद मैटर विच इज कॉल्ड डार्क मैटर, एंड देर इज अ टर्म कॉल्ड एनर्जी, जिससे एक टर्म जो इवॉल्व होती है उसका नाम है डार्क एनर्जी। बट डार्क डज नॉट मीन नेगेटिव। यहां पर ये पूरा का पूरा जितने भी लोग इस सब्जेक्ट की डोमेन में काम कर रहे हैं, डार्क एनर्जी डार्क मैटर कर रहे हैं, वो इस पूरे सब्जेक्ट को नेगेटिव डोमेन के तौर पर लेकर चल रहे हैं। एक सेकेंड। सॉरी। सो नाउ दी पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू रेज इज कि ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की सब बात कर रहे हैं, बट जो मैं जिस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं दैट इज इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज डार्क इंफॉर्मेशन। मैं इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूं। एंड बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन डोमेन इन द डार्क इंफॉर्मेशन डोमेन एरिया एक्सपर्टीज, मैं एनर्जी और मैटर को कहीं भी बैठकर किसी भी व्यक्ति का चेंज कर पा रहा हूं। एंड मैंने ये मेजर्ड प्रोसेस डीआरडीओ हैदराबाद के साथ में करा, डीवाईएसएल लैब के साथ में। मेरा लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे है, विच आई शेयर। अभी थोड़ी देर में फोन आ जाएगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा। जिसमें कि मैं मेरठ में बैठा हूं, दूसरा बंदा हैदराबाद में है। उसने बोला मेरे को कान में दर्द हो रहा है, तीसरे बंदे ने बोला मेरे को पैर में दर्द हो रहा है। और हमने उसकी जो लाइव हीलिंग करी, और वो पूरा क्रिलियन कैमरे के ऊपर उसका एनर्जी मेजरमेंट करा। एंड वी वर एबल टू ऑब्जर्व दैट चेंज इन द क्रिलियन कैमरा डोमेन। उसकी पूरी लाइव रिकॉर्डिंग है। फिर हमने जो है वो
पूरा एक श्री यंत्र जो है एक वहां पर उसको भेजा, और उसकी बीज मंत्र वाला श्री यंत्र था मेरा लिखा हुआ। उसको जब हमने वहां पे उसको व्हाट्सएप पे भेजा, तो उस प्रिमाइसिस का 0.1 सेकेंड के अंदर जो है वो एनर्जी लेवल्स चेंज हो गए, फ्रॉम 5500 टू 9500। पूरा मेजर्ड स्टडी है यूट्यूब लाइव के तौर पे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमें हमारा सब्जेक्ट नहीं पता, और ये चीज केवल मैंने संस्कृत भाषा के तौर पे देखी है, कि जब मैं बोल रहा हूं कि मेरे दोनों शोल्डर्स में ये वाली साउंड है, मेरे हेड रीजन में आंखों में ये वाली साउंड है, तो मेरे अंदर का एक एनर्जी बॉडी फिक्स साउंड की डोमेन पर है, जिसको कि हम यहां पर टच करने की बात कर रहे हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया, नहीं समझा पाया? यस। हमारा सब्जेक्ट बहुत एडवांस था, बट हम कल्चरल इन्वेजन की वजह से लगातार बाहर वालों के ही एग्जाम्पल देते रहे। मैंने जब, मतलब मैं मेरे बारे में बोल रहा हूं, मैंने जब पहली बार डार्क इंफॉर्मेशन लिखा, एंड आई एक्सपेक्टेड कि वहां पर बहुत सारा मटेरियल होगा। आप गूगल करिए सब लोग, यू वोंट फाइंड अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सब्जेक्ट डोमेन ऑफ डार्क इंफॉर्मेशन। डार्क एनर्जी डार्क मैटर में मिल रहा है, वो भी अननोन डोमेन के तौर पर है, बट 99% क्रैप है, काम का मटेरियल ही नहीं है, प्योर कूड़ा है। मैं बॉम्बे में आया, बहुत सारे लोगों से मिला, कोई अपने आप को तंत्र मंत्र का सम्राट बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, मतलब कहानियों की तो कोई लिमिट ही नहीं थी। तो जब मैंने पहली बार सुना और मैंने पूछा कि बोले मैं डार्क एनर्जी में तो मेरा एक कोर एक्सपर्टीज है, मैं वहां जाकर कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको लगता है तो। उनका प्रॉपर्टी जो था वो, मैंने कहा इसका वास्तु का आप बताइए क्या चीज का वो है। बोला एक्चुअली कुछ चीजें जो है ना वो कार्मिक साइकिल की होती है, मैं ऐसे नहीं चेंज कर सकता, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये एनर्जी को चेंज कर दो। मैंने कहा अच्छा, पर मैंने कहा ये ऐसे नहीं चेंज हो रहा जिस तरह से आप कर रहे हो। मैंने कहा ये स्पिरिटेड वर्ल्ड की जिसकी आप बात कर रहे हो, ये आप हिला भी नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए अपने प्रोसेस से इनको ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि थोड़ी देर अपना इफेक्ट जो भी आप मान रहे हो वो आपके ऊपर डाले या नहीं डाले। और आप कहीं भी फोर्स अप्लाई करोगे तो वो, मतलब मैं अगर आपसे आर्म रेसलिंग कर रहा हूं, तो अगर आप मेरे को मैं आपको प्रेशर दूंगा तो आप भी तो मुझे प्रेशर दोगे। एज अ रिजल्ट इस डोमेन में काम करने वाले सारे लोग परेशान दिखे। मैंने कहा इस सब की जरूरत ही नहीं है, आपको नारायण बलि करानी चाहिए। जो भी स्पिरिटेड एनर्जी है, पहले तो हमें उसके लिए प्रे करना चाहिए कि वो किसी भी रीजन से अगर एक परेशानी की स्थिति में है, तो हम नारायण बलि कराएं और उसके बाद उसकी मुक्ति हो। वो क्यों परेशान हो किसी भी रीजन से? वो अपनी फैमिली से भी परेशान है और हम भी उसको परेशान कर रहे हैं। तब मैंने पहली बार एक कमांड बनाई जिसमें मैंने ये बोला कि आप साक्षात भगवान विष्णु हैं, अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़ें। और कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना सा बोला। क्या बोला मैंने? आप साक्षात विष्णु है, विष्णु लोक की यात्रा में आगे बढ़े। तो मैं किसी के घर में गया, वहां पे कोई स्पिरिटेड एनर्जी का प्रॉब्लम था, मैंने वहां पर जाकर सिर्फ इतना बोला कि आप साक्षात भगवान विष्णु हैं, अपनी विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। जैसे ही मैंने उसको ये वाली चीज बोली, इंस्टेंटली वो स्पिरिटेड एनर्जी वहां से चली गई। आई गॉट सरप्राइज कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो मैंने अपने प्रोसेस को जब चेक करा, तो मैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करता था। तो मैंने 7वें अध्याय का पाठ करा। फिर मैंने नेक्स्ट चीज क्या बोली कि अगर आपको कोई भी चीज इस लोक से उस लोक में जाने से रोक रही है, तो मैंने ये श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करा है। मैं इस पाठ का फल आपको देता हूं। जैसे ही मैंने ये बोला, वो स्पिरिटेड एनर्जी फिर से वहां से चली गई। व्हाट डज दैट सपोज टू मीन? अब जब ये वाला पार्ट मेरे सामने आया, तो कोविड के टाइम पे मैं वॉक कर रहा था, तो हम लोगों का खाली वो रहता था, तो मैं आसपास के जो मेरे नेबर्स वगैरह, हम लोग साथ साथ वॉक करते थे। तो हम लोग वॉक करते थे, तो हमारे उस टाइम पर क्या हो रहा था कि एक बहुत बड़ा ग्रुप था कुत्तों का, वो किसी के घर के बाहर जो है वो भौंक रहे थे बहुत ज्यादा।
तो जब मैंने उस पार्ट को देखा कि ये किसी के घर पे भौंक रहे हैं और इतना ज्यादा क्यों भौंक रहे हैं, तो उस बंदे को मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्या हुआ ये? बोले यार ऐसा नहीं है, इसके घर में ना अब नंबर आ गया। उन दिनों क्या था, अगर आपको ध्यान हो, कोविड में इंडिया के अंदर जब पहले पहले लोगों का पता चला था कि इनको कोविड हुआ है, तो उस टाइम पर वो एक सीएमओ के यहाँ से एक गाड़ी आती थी, उस घर के ऊपर लेबलिंग करा जाता था, यहाँ पर कोविड पेशेंट है। और मतलब राइट। कोशिश ये करी जाती थी कि उसको उठाकर ले जाते थे, सरकारी हॉस्पिटल में डाल देते थे, ऐसे करके मतलब होता था। और उसके घर के बाहर मान लो कुत्ते रोना शुरू कर दें, एक तो भौंकना हो गया, एक रोना शुरू कर दे, तो बड़ा नेगेटिव ओमन माना जाता था। और ये कहा जाता था कि भाई इसके घर के बाहर कुत्ते रो रहे हैं, इसका मतलब इसके घर कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो उन दिनों कोविड की वजह से वही एक गड़बड़ सबसे मानी जाती थी, लगता है इसके यहाँ भी कोविड का पेशेंट आ गया। तो अब वो जो मेरे साथ का बंदा था, वो थोड़ा मतलब जैसे लोकलाइट टाइप के लोग होते ना, अरे देख इसकी एस्थेसी हो गई और ये हो गया वो हो गया, तालियां बजा बजा के देख, मजा आ गया। मैं कहा कि यार देखो, है तो सब अपने घर के आसपास के रहने वाले लोग हैं, तो किसी के लिए भी कोई गड़बड़ होती है तो क्यों ये बोलना कि इसका हुआ है। तो मैंने मनी मन बोला, उन सारे कुत्तों को टारगेट करके जो रो रहे थे लिटरली, मैंने बोला आप सभी साक्षात भगवान विष्णु हैं, अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। मैंने ये बोला, और 3 सेकंड या 10 सेकंड मुश्किल से लगे होंगे, और वो सारे कुत्ते चुप होके वहां से चले गए। अब उसने जब मुझे देखा ये करते हुए, तो बोला तूने क्या करा? मैंने कुछ नहीं, भगवान से प्रार्थना करी कि भाई ये भी हमारा पड़ोसी है, इसके साथ कुछ खराब ना हो। अब हम वॉक कर रहे थे, वॉक करते करते जो लड़का मेरे साथ वॉक कर रहा था, वो और मैं, हम उसके घर के सामने से निकलने वाले थे। इतनी देर में वही कुत्तों का झुंड अब उस लड़के के घर के बाहर खड़े होकर रो रहे थे। तो पहली चीज तो मैंने उसको बोली कि भाई आप जो है अब क्यों परेशान हो, क्योंकि जो वो दूसरे के लिए बोल रहा था, आधे घंटे बाद वही चीज उसके साथ हो गई। तो मैंने फिर से वही विष्णु भगवान की कमांड बोली, और वो वहां से चले गए। तो अगर ये स्पिरिटेड वर्ल्ड है और इसके पास एक्सप्रेशन नहीं है कि ये हमें बोल सके, कह सके, कुछ भी कर सके, पर हम तो बोल सकते हैं किसी और तरीके से, वो तरीका जिससे कि उसको वो चीज समझ में आए। तो मैंने जब वो उस इंफॉर्मेशन डोमेन को देखा, तो मेरे सामने कुछ मेजर एस्पेक्ट थे। पहली बात, मैंने कोई कमांड इमीडिएट एनवायरनमेंट में डाली, उधर वो कुत्ते चुप हो गए। वो कुत्ते जो हैं, वो फिजिकली मेरी आवाज नहीं सुन सकते थे। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? आपको यस। दूर से कहीं भी कुत्ते देख रहे हो, आपने मन में एक बात बोली, वो उन कुत्तों तक पहुंच ही नहीं सकती, भले ही चाहे कुत्तों की सुनने की स्पीड बड़ी कम या ज्यादा कैसी भी हो सकती है। सो मेरे जो कहने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम जब ये बीज मंत्र और इस प्रक्रिया को ऑब्जर्व करते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। बट जितनी भी चीजें बुक्स में लिखी हुई हैं, हम उसको क्रॉस चेक नहीं करते। मैंने कोई चीज पढ़ी, मैं उसको इमिजिएटली क्रॉस चेक करूंगा, क्या वो सही है नहीं है, उसमें क्या चीज के तौर पर है। सो विष्णु भगवान का कमांड जो है वो मेरा एक जीवन का कमाई के जैसा है। क्यों वो कमाई हुई, दैट आई डोंट नो, बट मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था कि भाई तुम जो है, मैंने इनसे पूछा था कि जब कभी कोई स्पिरिटेड एनर्जी का बहुत प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए, तो बोले श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अब पाठ करा, तो वो पाठ में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि मैं उसको ध्यान से देखूं, तो मैंने उसके अंदर उन संस्कृत के श्लोक को देखना शुरू करा और उसके मीनिंग को देखना शुरू करा। तो उसमें एक डिवाइन रिलेशनशिप और उस सब की बातें थी। ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला कि मैं जिसको बोलूं कि इसकी वजह से वो जो भूत प्रेत जो भी थे, जिस कर्ज सिचुएशन में थे, वो वहां से छूट गए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो यस। हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट है, हमारे यहाँ के सब्जेक्ट में इतनी सारी चीजें हैं जो हमें खुद नहीं पता। अब फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने अग्नि है, मेरे सामने अग्नि है, मैं अग्नि के बीज मंत्रों को बोलना शुरू करूंगा,
तो अग्नि अपना साइज बदल लेगी। पर मुझे ये तो पता हो कि श्रीम यम श्रीम जो है वो फायर एलिमेंट के लिए है, पेनक्रियास से कनेक्शन है, हार्ट से कनेक्शन है, रेड ब्लड सेल से कनेक्शन है। तो इन सारी डोमेन में वो काम करेगा। बट मैं लाइक अ लेमैन ये तो ऑब्जर्व कर सकता हूं ना कि मैं अग्नि को सही मंत्र बता रहा हूं या गलत मंत्र बता रहा हूं, उससे अग्नि का साइज बदल जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया नहीं समझा पाया? समझी। तो ये जो सब्जेक्ट जो है, इसमें जब हम ये कहते हैं कि हम ही इस चीज की चैंटिंग करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इट मीन्स दैट वी आर नॉट टचिंग द सब्जेक्ट, वी आर ओनली चैंटिंग। हम्म। आपके सामने मैं खड़ा हो जाऊं और आपका नाम पुकारने लगूं, और आप आके मेरे सामने भी खड़े हो जाओ, तो मैं कभी आपसे आंख भी नहीं मिलाऊं, बस मैं नाम ही बोलता जाऊं, तो व्हाट डज दैट सपोज टू मीन? मैं एक दफे रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ था, किसी के नाम का अनाउंसमेंट चल रहा था, तो उसने भी बोला गौरव, और मेरा भी नाम गौरव। मेरा एकदम से अटेंशन उस अनाउंसमेंट पे चला गया। बट जब मैं उधर जाके खड़ा हुआ, उस अनाउंसमेंट वाले से पूछा कि मेरे नाम के लिए कोई पुकार रहा था, बोले हाँ ये भाई सब पुकार रहे थे। उसने मेरे को देखा एज इफ वो मुझे जानता ही नहीं। तो मैंने कहा कि आप अनाउंसमेंट करा रहे थे तो उसके तौर पे। बोले वो सबका एक नाम ही हो सकता है क्या, अब अलग अलग के तौर पर भी तो हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। दैट वाज समथिंग, वाज अ आई ओपनर फॉर मी। अब मैंने बोला कि मैं बोल रहा हूं शिव जी के बारे में, और वो शिव जी जो हैं वो कौन से वाले शिव जी हैं, उनका कैसा वेश है, क्या क्या एस्पेक्ट है। मैंने पूरा एक पिन पॉइंटेड मैपिंग कर लिया। एक ये है कि मैं उनका सिर्फ नाम पुकार रहा हूं, आई एम नॉट कनेक्टेड देयर। दो लोग हैं, एक भगवान शिव है और एक का नाम ही शिव है। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई व्यक्ति है, क्या वो दोनों नाम को पुकारने में आपका सेम इमोशन लगेगा? नाम तो शिव ही है ना। तो हमारे को अपने पूजा पद्धति के अप्रोच को देखना चाहिए। ये पूरा एनवायरनमेंट बहुत वाइब्रेंट तरीके से हमें सुन रहा है, बट हम अपने शब्द के तौर पे उसको नहीं देख रहे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया नहीं समझा पाया? यस, अंडरस्टूड। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो जिस पार्ट के लिए मैं इस पूरे अप्रोच को बोल रहा हूं। तीन चीजें होती हैं जिसको हमने ऑब्जेक्टिवली जब से देखना शुरू करा है। एक होता है शब्द, एक होता है ब्रह्म, और एक होता है शक्ति। पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन तीन टर्म्स के ऊपर चलता है। ये ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है। जब ये इसकी बजाय इस तरह से लिखा, इसको कहते हैं थॉट, इसको कहते हैं वर्ड, साउंड। तो साउंड और थॉट का रिलेशनशिप जो है वो मेरे मूलाधार चक्र में छिपा हुआ है। ब्रह्म क्रिएशन के लिए टर्म यूज होता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू डू विद क्रिएशन। बट किसी ने उसको व से हटाकर ब कर दिया। जैसे हमने मतलब जो डिस्टॉर्शन हम क्रिएट करते हैं कैसे, बगला मुखी। मतलब क्या हुआ, जिसका बगुले जैसा मुख हो। मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं या उसकी बुराई कर रहा हूं? बोलिए।
नाइदर। बुराई बुराई कर रहे हैं। बुराई कर रहे हैं बगले को, मतलब कभी भी रिस्पेक्टेड उसमें बर्ड में तो गिना भी नहीं जाता। उसका ओरिजिनल नाम वल्गा मुक्षी था। अब अगर कोई व्यक्ति बगलामुखी करके, अब उसके मंत्र को भी देखिए, वाचम मुखम पदम कील कीलय, ये उस मंत्र के तौर पर है। मतलब कि मैं जिस बगलामुखी का आवाहन कर रहा हूं, उस बगलामुखी के तौर पे उसके मंत्र के पूरे श्लोक को अगर आप देखते हैं, उस श्लोक के अंदर भी हर जगह केवल एक ही चीज है, इसका मुंह कीलित हो जाए, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। तो मैं भगवान का मंत्र कर रहा हूं या छाती पीट रहा हूं? तो हमारे यहाँ मंत्रों में मेजर छेड़छाड़ हुई है। तो हमें जब नहीं पता और हम उसी चीज को लगातार कर रहे हैं, एंड मतलब डिवाइन हमसे एक्सपेक्ट करता है कि अगर आपको अपने लाइफ के हर रिलेशनशिप को इंटेलिजेंसिया के साथ देखना है, तो आप मेरे भी तरफ इंटेलिजेंस के साथ में देखो। अब इसमें कितनी चीजें हमारा इकोसिस्टम कर रहा है, मतलब जो लोग हमारे आसपास हैं, वो लोग कथावाचक, ये वो तमाम लोग जो हैं, तो मैंने जब उनको देखा तो मुझे समझ में आया कि ये जो व्यक्ति कथावाचक है, ये बिल्कुल इलॉजिकल सी बात कर रहा है, और इसके पास कम से कम 50,000 से लेकर 2 लाख लोग बैठे हुए हैं इसके एक एक शिविर के अंदर, और ये पेड शिविर है। इसका एक एक शिविर करोड़ों रुपए के हिसाब से। मैंने कहा हाउ इज दैट पॉसिबल? मैंने तो वो लोग भी नहीं देखे जो मंदिर में जाते वक्त यही नहीं देख रहे कि जेब में से पैसे निकाल के कितने पैसे मंदिर के गल्ले में डाल दिए। क्योंकि मैं तो यूपी साइड में रहता हूँ, मुझे तो यहाँ पे कभी कोई नहीं दिखा। अगर मैंने किसी लाला को देख भी लिया मंदिर में पैसा चढ़ाते हुए और उसने 500 का नोट हाथ में है, तो पहले वो 4 बार इधर उधर देख रहा है कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा। साउथ में तो मैंने ये ट्रेडिशन देखा कि वो सोने की माला, वो चेन पहन रखी थी महिला ने, मेरे सामने ही उसने यूं उतारी, और ऐसे करके वो जो है वो तिरुपति बालाजी और तमाम मंदिरों में गले में डाल दी। तो जब मैंने वो पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करा तो मुझे पता चला कि हाँ, लोग साउथ में मंदिरों में जाकर पैसे का वो नहीं देखते, वो डाल देते हैं। वहां पे मैंने रिचुअल भी देखे कि वो सर घुटवा लेती है महिलाएं भी वहां पर। तो मैं जब तिरुपति जी में गया तो वहां पर मैंने भी सर घुटवाया, तो मतलब एक चीज समझ में आई कि हाँ भाई, आप क्या चीज ऑफर कर रहे हो, उसके लिए वहां का जो सैंक्टिटी थी बहुत फर्क थी, श्रीशैलम की सैंक्टिटी बहुत फर्क थी। बट जब मैं नॉर्थ में आया तो नॉर्थ में मुझे दोनों चीजें नहीं मिली जो कि मुझे साउथ में मिल रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने जो नोटिस करा वो ये कि नॉर्थ इंडिया में जो है वो लक्ष्मी जी के मंदिर ही नहीं है। तो शक्ति का क्या किया आपने? क्षत्रिय व लक्ष्य। हाँ, उसके बाद जैसे आपने ब्रह्मा का क्रिएशन बोला, शब्द का मूलाधार, वैसे शक्ति का? शक्ति इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अच्छा। चक्रा? मतलब नहीं समझा मैं। चक्र मतलब इट इज टू डू विथ सेक्रेल चक्र, जैसे आपने शब्द का बोला मूलाधार चक्र से एसोसिएटेड है। नहीं, मैंने ये बोला साउंड और थॉट का जो इंटरचेंज हो रहा है, वो प्रक्रिया मूलाधार चक्र में एसोसिएटेड है। उसका रीजन ये है कि हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं। 5 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रॉस बॉडी, 5 एलिमेंट्स ऑफ द सटल बॉडी, एंड 5 एलिमेंट्स ऑफ द कॉजल बॉडी। ये जो 5 एलिमेंट्स ऑफ ग्रॉस बॉडी है, ये है स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। सटल बॉडी के 5 एलिमेंट्स जो है वो है स्काई, एयर, फायर, डायरेक्शन एंड टाइम। कॉजल बॉडी के 5 एलिमेंट्स हैं स्काई, डायरेक्शन, टाइम, आत्मा और मन। बट हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि ग्रॉस बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं, और ये पांच पांच के बेसिस पे टोटल 9 यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। इन 9 यूनिक एलिमेंट्स में ही 9 देवियां और ऑल दैट इज टेकिंग प्लेस। बट हमें पता नहीं है बेसिक्स के तौर पे। द मोस्ट पेनफुल पार्ट, बीइंग द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन, इज आई एम नॉट टचिंग इट। मैं सब्जेक्ट की तरफ ना तो देख रहा हूं ना देखना चाह रहा हूं। मैं
लोगों को मिला, उन्होंने बोला हम ललिता देवी की पूजा करते हैं, हमें ललिता देवी के तौर पर है। मैंने, भाई पहली बात तो यह है कि ललिता देवी लिखी ऐसे जाती है, जैसे तुम बोल रहे हो इस तरह से तो वो लिखी भी नहीं जाती, उसमें दो ला है ही नहीं। आपको लेकर एंटीना से दोनों को उठा लीजिए, लिख लीजिए, उसकी एनर्जी मेजर कर लीजिए। तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट को देखने में 100 चीजें थी जो नहीं मिल रही थी हमारे को, क्योंकि हम देखना नहीं चाहते। एंड क्योंकि हम देखना नहीं चाहते इसलिए हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही है। अब मैंने जब इस पूरे पार्ट को लेकर चला, तो मैंने एक एक पार्ट को उस तरीके से डॉक्यूमेंट करा जैसे वो डिवाइन फॉर्म में बताया जा रहा है। अब जैसे मैंने यहां पर बोला, शब्द और शब्द, सिंपल सा पार्ट है, इस वाले शब्द को थॉट कहते हैं। लेकिन किसी ने जहां हमारे टेक्स्ट बुक्स में शब्द लिखा हुआ था, उसको किसी ने डिस्टॉर्ट करके शहद वाले श पर डाल दिया। पंजाबियों में, अब देखो वहां पर क्या होता है, शब्द कीर्तन। इसका मतलब क्या हुआ, नाम जप। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर मैंने कोई टर्म को नया पैदा कर दिया, टर्म इज ऑलरेडी देयर, somebody जस्ट चेंज द अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। एंड सिंपल सा है। मेरा नाम क्या है, राजेश जी? गौरव। आपको टाइम बहुत लग गया। नहीं, मैं म्यूट करके रखता हूँ। नहीं, आपका म्यूट नहीं था, ऑन था। अच्छा। आपको टाइम इसलिए लगा और आप बोल इसलिए नहीं पाए क्योंकि एकदम से नाम नहीं मतलब एब्रप्टली मैंने पूछ लिया और आपको एकदम से याद नहीं आया। तब फिर आपको जब याद आया तो आपने बोला, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपको मेरा नाम याद नहीं आया, उसका विचार नहीं आया, उच्चारण भी नहीं आया, तो हमारा सोच जो है, हमारा थॉट जो है, वो प्रिंसिपल डोमेन है, साउंड सेकेंडरी डोमेन है। और मेरा पूरा प्रोसेस इसी थॉट के तौर पर है। देर आर ओनली टू थिंग्स, थॉट विच कनेक्ट्स यू और विच मेक्स यू सेल्फलेस, एंड थॉट्स विच connects you or makes you selfish. This makes you disease free. This makes you diseased. तो अगर मेरी प्रक्रिया में आपको रोग मुक्त होना है तो आपको सबसे पहले इस एस्पेक्ट को टच करना पड़ेगा कि आप डिजीज फ्री कैसे होंगे। कोई ना सेल्फ। कोई पैटर्न आपका ऐसा होगा जो आपको ईश्वर से दूर लेकर जा रहा होगा। जैसे हमारे यहाँ कॉमन टर्म है हठ योग, उसमें हम कंटिन्यूस हठ ही करते रहते हैं किसी भी तरीके का, और उसमें हम ऐसे ऐसे काम करते हैं जो बहुत ही इम्पॉसिबल डोमेन के तौर पर होते हैं, और वो हम अपनी जिद की वजह से करते हैं। बट वो जिद जो है हमारे बिहेवियर पैटर्न में जब रुक जाती है, सो वी हैव ऑल काइंड ऑफ पेन्स इन आर बॉडी। पेन आर ऑलवेज बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड एयर एलिमेंट, इसलिए उसको वात रोग कहते हैं। वायु से टर्म बना है वात। तो मेरा जो, आप सब लोगों को इस प्रोसेस पे, इस प्रोग्राम पे लाने का जो ऑब्जेक्टिव है, वो है आप पहले जल्द से जल्द मंत्र चिकित्सा सीखें। बट मंत्र चिकित्सा बाद में काम करेगी, पहले आपको अपने अंदर बेसिक अप्रोच में चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चनिंग एबिलिटी। अगर मैंने चीज बोली और आपने उसको ब्लाइंडली ले लिया तो मैं फिर हार गया। मेरा जीतने वाला पार्ट तब होगा जब आप सब्जेक्ट पर क्वेश्चन करेंगे, और सब्जेक्ट से पहले अपने आप पर क्वेश्चन करिए, व्हाई दिस पेन डोमेन केम टू मी, एंड देर इज नथिंग लाइक अ प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन।
वो जो सीक्रेट वाली कहानी है, टोटल फर्जी है, उसमें एक भी चीज दमदार नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर जो थॉट मैकेनिज्म है, जैसे ही आप उस थॉट मैकेनिज्म में सेल्फलेस होते हैं, सेल्फलेस मतलब जब आपका ईगो टाइप का, अब ईगो डोमेन के लिए जो है हमारे यहाँ ट्रेडिशनल सिस्टम में 9 देवियों का डिस्क्रिप्शन है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, माया। नहीं नहीं, माया कैसे आएगी इसमें? चलो एक बात बोलूं, हाँ। अहंकार। आज ही का एग्जांपल बोलता हूँ। एक मेरा एक सीनियर मित्र है, उनसे बात कर रहा था कि एक समय था करीबन 10-12 साल पहले, कुछ 4-5 महीने तक मैंने सिर्फ और सिर्फ कैंसर केसेस रोज के हिसाब से अट्रैक्ट किए थे। अभी आपने बोला ना कि फजी है वो, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से द मोमेंट दैट थिंग केम टू माय रियलाइजेशन, अवेयरनेस में आई कि मैं क्यों अट्रैक्ट कर रहा हूँ, और कॉर्ड कटिंग किया, उसके बाद से कभी वो कैंसर केसेस मैंने अट्रैक्ट नहीं किया। साल में 1 या 2 बार आए तो आए, बात अलग है। तो उस पर मैं जानना चाह कॉर्ड रहा था, अगर हम कॉर्ड अपनी। कटिंग कॉर्ड कटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। मेरे अच्छा। को नहीं पता चलता, मतलब मुझे ये नहीं पता कॉर्ड कटिंग में क्या क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, बट कॉर्ड कटिंग इज समथिंग विच इज माई इंटरनल प्रोग्रामिंग। वो अपने आप हो जाता है किसी के साथ। अगर कोई व्यक्ति का एम्पैथेटिक एटीट्यूड ज्यादा होता है, उसकी कॉर्ड कब कहां से कनेक्ट हो जाती है हमें नहीं पता चलता। कितनी बार तो हीलिंग आरती कर रही होती है और मैं पेशेंट का सिम्टम भी बता देता हूँ कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो कहेगी तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों कॉर्ड कनेक्ट कर ली? मैंने कहा मुझे थोड़ी पता है कि कोई कॉर्ड कनेक्ट हो रही है फिजिकली। हो जाता है कभी कभी, जिसके तौर पे वो एक मूवी आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, अवतार। इंग्लिश का एक मूवी आया था। उसमें जो है वो बंदे की एक पूंछ होती है, पूंछ में वो उसके बाल वगैरह से होते हैं, और वो जब ड्रैगन पे बैठता है तो वो ड्रैगन की भी वैसी एक पूंछ होती है और वो कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है। वो अलग अलग जगह उसके तौर पे, ये हमारा जो अम्बिलिकल कॉर्ड के तौर पे हम कह सकते हैं क्या चीज है, वो कट तो जाती है बट उसके कितने एस्पेक्ट हैं, क्या क्या चीजें हैं, दैट स्टिल अ अननोन डोमेन। यू एग्री विद दिस कॉर्ड कटिंग? 100%। ठीक है, वही कंफर्म करना था, और कुछ नहीं। मैं कभी नहीं काटता, लेकिन क्यों? मैंने, मैं बताता हूँ कोई इंटरेस्टिंग सा। मैंने जब, अच्छा मेरे साथ क्या होता था, मेरे साथ हमेशा नेगेटिव इवेंट होते थे। आरती किसी की हीलिंग कर रही है, उसका जो बीमारी या डिफिकल्टी या पेन पार्ट है वो मेरे को पता चल जाता था। इनिशियली जब पहली बार मेरे को अच्छा लगा था कि ये वाला एक अच्छी एबिलिटी है, बिकॉज उस टाइम पर मैं मेरे छोटे भाई के बेटे की हीलिंग कर रहा था। तो उसको यही नहीं पता चल रहा था कि उसको कितना पेन है। तो जब आरती ने उसकी हीलिंग करी तो मैंने कहा अभी इसका पेन नहीं गया, अभी 2-3 बार और हीलिंग करो। तो बोली तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा मुझे पता चल रहा है इसको कितना पेन हो रहा है अभी। तो अब मैंने बता दी कौन कौन सी जगह पर उस बच्चे को पेन हो रहा था, क्योंकि मेरे मतलब छोटे भाई का बेटा है, वो बॉम्बे में है। तो तो फिर आरती ने पहले तो मेरे को डांटा और फिर वो कॉर्ड कट करी और फिर उसकी हीलिंग वगैरह वो करने लगा उसके तौर पे। बट व्हाट आई रियलाइज कि मैं अगर अपने एम्पैथेटिक एटीट्यूड को देख रहा हूँ हाँ, कि मेरे को, पॉइंट है ना मंदिर की वही। तो मैं जब अपने इस पूरे सिस्टम को देख रहा हूं तो इसके अंदर कोई प्रक्रिया ऐसी है जो मुझे दूसरे से कनेक्ट करती है। अब जब आप प्राणिक हीलिंग करने जाते हैं तो प्राणिक हीलिंग में एक स्पिरिचुअल कॉर्ड होती है। वो कॉर्ड कटिंग जो है वो सिर्फ एक नेवल रीजन की कॉर्ड कटिंग की बात नहीं करते, वो एक हेड रीजन पर भी एक स्पिरिचुअल कॉर्ड को बोलते हैं कि उससे भी वो कॉर्ड कनेक्ट होती है। अब वो स्पिरिचुअल कॉर्ड सोलर सिस्टम से कनेक्टेड होती है। सो लाइकवाइज मेरा जो कहने का मेन मुद्दा है वो ये है कि हमारे पास, जब मैंने देवियों के बारे में पढ़ा कि वहां पे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य ऐसे करके 9 देवियों का डिस्क्रिप्शन है। तो एक काम की देवी है जिसको मैं कामाक्षी बोलता हूँ, कामाख्या देवी बोलता हूँ। एक मीनाक्षी हो गई तो वो उसका जो है अलग नाम है, अलग प्रोसेस है। ऐसे करके मेरे पास में बहुत सारे वो हैं। तो जब मैंने उन सारे एस्पेक्ट्स को देखा तो मैंने कहा ये तो देवियां हैं, इनको कामनाओं से, इनको क्रोध से, किसी भी चीज से क्या वो है, ये डाइटी कैसे है?
सो व्हाट आई गॉट माई आंसर वॉज, मैं कामेश्वरी हूं, कामाख्या देवी के तौर पे मेरा नाम है। ये नाम के वेरिएशन हो गए, वो एक अलग पार्ट है। बट फंडामेंटली मेरा काम, काम जैसे थॉट को बैलेंस करना है। बिना काम के क्रिएशन ही नहीं होगा। तो अगर उसको किसी आप व्यक्ति वापस को, बताएंगे, मेरा काम है कोट अनकोट कि थॉट को बैलेंस करना, व्हेन यू आर एम्पैथेटिक अरे और नहीं, आपके एम्पैथी पीछे वाला थॉट हो गया, वो चला गया, नेक्स्ट पार्ट पे है। यू गेट कनेक्टेड विद समबडी विदाउट योर नॉलेज, तो हम बैलेंस कैसे कर रहे हैं? आपके ना आसपास वो बहुत है, क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस। मैंने वो वाला पॉइंट पहले बोल के खत्म कर दिया था, मैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आ गया। समझ नेक्स्ट गया पॉइंट ना? मैंने जो उसमें बोला वो ये बोला कि हमारे यहाँ जो डाइटीज हैं, वो 9 देवियों का डिस्क्रिप्शन है। वो 9 देवियां एक काम, क्रोध, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, ऐसे करके वो इन डोमेन की डाइटी हैं। जो डाइटी है वो डाइटी का बेस वर्क है उस डोमेन को बैलेंस करना, इम्बैलेंस से बचाना। अब कामाख्या देवी जो है वो उसका डोमेन कहां पर है, कामेश्वरी या कामाख्या जो भी नाम के तौर बोलते हैं, काम को बैलेंस करना, वो उसका डोमेन है। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे मेरे भीतर से तो कामनाएं सारी चली जाएं, तो भी काम नहीं चलेगा। मैं सिर्फ कामनाओं में चला जाऊं तो भी काम नहीं चलेगा। मेरे को इतनी कामना हो कि मैं जीवन भर संतुलित रहूं, तो वो डाइटी जो है, जिसको मैं कामाख्या देवी कहकर उनकी पूजा करता हूं, वो डाइटी जो है, वो डाइटी का फंडामेंटल डोमेन क्या हो गया, बैलेंस। अब उसको किसी ने किस तरीके से डिस्टॉर्ट करके कामाख्या क्या कौन कौन सी चीजें कर दी, वो पूरा पार्टी फर्क हो रहा है। तो जब आप किसी भी डिवाइन प्रोसेस को देख रहे हैं, आपको उसको एक डीपर एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। तब आप अपने हेल्थ रिलेटेड प्रोसेस में ये जान पाएंगे कि मुझे मेरा कौन सा थॉट है जो सबसे ज्यादा बीमार बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, उसने जब कोई बात ठान ली, उसने उसको अचीव करके ही दिखाया। अब ये बहुत अच्छा ट्रेट है। वो सलमान खान भी यही कहता है कि एक बार जो मैंने की बात सुन ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो सलमान खान भी ऐसे ही बोलता है कि हाँ भाई, ये एक बड़ा अच्छा एटीट्यूड है। बट जब ये चीज बिहेवियर पैटर्न में एब्जॉर्ब हो जाती है, तब इसका नेट इम्पैक्ट क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ नेक। सबसे पहला हेल्थ इशू क्या होगा, स्टिफनेस ऑफ नेक से शुरू होगा। उसके बाद जितने भी बॉडी पार्ट उस पूरे प्रोसेस से कनेक्टेड होंगे, वो एक एक करके सारे ब्लॉक होते चले जाएंगे। एज अ रिजल्ट व्यक्ति को गर्दन में जो है एंकिलोस स्पॉइलिजिंग, क्या कहते हैं उस बीमारी का नाम क्या है, एंक्लोसिस। एंक्योलूजिंग। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। हाँ। स्पॉन्डिलाइटिस में। आपको है राजश्री जी? हाँ, HLA-B27। मैं समझा नहीं, मतलब। HLA-B27 टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। हाँ, तो अब मैं अपने उसके तौर पे बिहेवियर पैटर्न में, आप ये बताइए, क्या आपने ये ऑब्जर्व करा कि आपने जिस चीज को एक दफे ठान लिया वो आप करके ही रहते हो? यस यस, ये मेरा बचपन का नेचर था। अभी देख, नहीं मैं करती, पहला करती थी। ये ये आपके सामने है, ये वाली मतलब चीज। कोई भी, मतलब वो मेरा चीज निगेटिव नहीं होता था, लेकिन मैं जीवन में आगे मगर बढ़ूं फिर मैं मैं कुछ भी कर नेगेटिव करती हूँ ऐसा। मैं नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं, कोई ना कोई थॉट प्रोसेस जो है उसका एक बिहेवियर पैटर्न होता है। कब वो इम्बैलेंस में चला जाता है हमारे को नहीं पता चलता। अब मैं इसका आप सब लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूं। एक इंग्लिश में कहावत मैंने पढ़ी थी, वॉच योर थॉट्स, दे बिकम योर वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम योर एक्शंस। वॉच योर एक्शंस, दे बिकम योर बिहेवियर। वॉच योर बिहेवियर, इट बिकम्स योर कैरेक्टर।
वॉच योर कैरेक्टर, इट बिकम्स योर डेस्टिनी। ये हम सब ने सुना होगा अपने अपने टाइम पे अलग अलग जगह। ये एक बड़ी कॉमन सी लाइन है। जैसे ही मेरे सामने लाइन आई, मैंने यहां पर लिखा वॉच योर थॉट्स, तो मैंने यहां पर लिख दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, नवग्रह। और यहां पर जहां डेस्टिनी लिखा था, यहां पर मैंने लिख दिया हॉरोस्कोप और हॉरोस्कोप रीडिंग। सो मेरे नवग्रह जो हैं उसका नेट इम्पैक्ट मेरे विचारों पे पड़ता है, मेरे विचारों का इम्पैक्ट मेरे शब्दों की चॉइस पे पड़ता है, मेरे शब्दों का चयन जो है वो मेरे कर्म या एक्शंस के ऊपर चला जाता है। वो एक्शंस मेरे जो है मेरे बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। वो बिहेवियर मेरा जो है धीरे धीरे रेगुलर प्रोसेस में सेम चीज होते होते मेरा कैरेक्टर बन जाता है। एंड फाइनली मेरा कैरेक्टर आगे जाके कैसा होगा, ये ही मेरी डेस्टिनी फाइनल हो जाती है। उस What, डेस्टिनी को पढ़ना जो है उसको ही एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। what और about उसको food? रीडिंग, सॉरी। What about food? It doesn't food feed your thoughts? Food is the energy that generates the thought in the brain. मैडम मेरे ख्याल से ये सबसे बेकार थॉट होगा। हम लोग ईगो पालते हैं। जो वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन को बेवकूफ कहता है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन को कहता है। एंड ऑफ द डे खाने का काम केवल एनर्जी देना होता है। उसमें इमोशन आता ही कहां से है? ये तो हमारे साधु समाज और बाकी लोग जितने भी थे जिन्होंने भी इन इन चीजों के ऊपर लेकर बैठे, उन्होंने ये चीज को करा। मैं कश्मीर में भी रहा हूं। मैंने तकरीबन तकरीबन देश के हर ब्राह्मण कम्युनिटी के साथ में मेरा उठना बैठना रहा है। और आज से नहीं, मतलब जब मैं इस फील्ड में नहीं था, क्योंकि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का बंदा था, तो हर तरीके का बंदा मिलता था। मैं जब कश्मीर में रहा तो कश्मीरी ब्राह्मण नॉनवेज खाता ही था, वो वेजिटेरियन नहीं था। मैं जब यूपी में आके रहने लगा, वहां पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की ड्राइव भी बहुत स्ट्रांग थी। वहां पर जो ब्राह्मण थे वो नॉन वेज नहीं खाते थे। जब मैं गोवा वगैरह साइड में गया, वहां के ब्राह्मण्स जो हैं वो मछली खाते थे। मैं बंगाल साइड में गया, वहां पर भी मछली खाते थे। तो मेरे को ये पता चला कि ये ये अब कोई ये प्रूव कैसे करेगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है ये मछली खाता है ये खराब है, और ये जो है आलू तोरी लौकी सब्जी खाता है ये बढ़िया है? ये नॉमेनक्लेचर कहाँ से आया? तो फूड का रोल ही नहीं है कुछ भी। अच्छा, No, I दूसरी didn't बात। mean vegetarian and non-vegetarian. I just meant like the food that we take has nutrition. It releases chemicals, which, your food is eaten in the stomach, absorbed by the intestines, and then goes to it goes through the entire body in the brain. And that way the thoughts are, that was और my वो question. जितनी देर भी आप ये खाना खाते हैं या खाना बनाते हैं, और उतनी देर में कितनी देर आप टीवी देखते हैं, मोबाइल पे वो देखते हैं, तो क्या उतनी देर आपके थॉट्स का इम्पैक्ट चेंज नहीं हो जाता? वो सब मैं नहीं करती, मैं टीवी नहीं देखती। आप नहीं करते, बट आप आइसोलेशन में थोड़ी रहते हैं। आप जो भी खाना खाते हैं वो आइसोलेशन में थोड़ी पकाते हैं या उपजाते हैं। वो तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना। राइट। तो अगर मैं एक मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं मुझे बड़ा अट्रैक्शन हुआ, और मैं पेड़ पौधे हरियाली बड़ा अपील करता था एकदम से, मतलब उनको देख के बड़ा अच्छा लगता था। आपका मन आकर्षित होता था जब बहुत ज्यादा ग्रीनरी, बहुत ज्यादा नेचुरल वेजिटेशन आपको देखने को मिलता था। मैं कहा मेरे को इनके प्रति बड़ा आकर्षण होता है। तो मैंने उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा, क्या इनको मेरे प्रति आकर्षण होता है? वो भी टैली हो गया, हाँ भी। तो मैंने कहा मुझे इनको क्यों आकर्षण होता है और इनको मुझे क्यों होता है? तो पहली चीज तो मुझे ये समझ में आई कि जब मैं ये शरीर छोड़ता हूं, मेरे को जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो है मेरे को पानी में बहा दिया जाता है। और वो पानी में जो राख मेरी मिली, वो राख जो है धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर की तरह से उन पेड़ों की जड़ में जाती है, और वो पेड़ों को जो नरिशमेंट मिलता है वो मुझसे ही मिलता है। तो मुझे उनका अट्रैक्शन है। मुझे मेरे ऑक्सीजन फूड और ये जो कुछ भी मेरे को भोजन की मेरी आवश्यकता जितनी भी होती है वो उन पेड़ पौधों से मिलता है।
तो मेरे को उनका आकर्षण और उनको मेरा आकर्षण, वो कांस्टेंट प्रोसेस हो गया। इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्स। बट एंड ऑफ द डे वहां पर कोर एलिमेंट कहाँ है? कोर एलिमेंट हमारी आत्मा के डोमेन पे हो रहा है। उसका थॉट से कनेक्शन बताइए ना। फूड से कनेक्शन ही नहीं है। हमारे यहाँ टर्म है अन्न, हम्म। जो उपनिषदों में आती है। अन टर्म जो यूज हुई है वो सनलाइट के लिए यूज हुई है। तो आपके तो थॉट में भी सनलाइट का रोल प्ले नहीं आता, अगर क्योंकि इसी ये को एक सनलाइट। सेकंड के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर लूं, अगर इजाजत हो तो, प्लीज प्लीज। क्योंकि क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हम ऐसा मानते हैं कि किसी भी जीव जंतु को मारा जाता है, मुर्गी होगा, बकरी होगा, दे रिलीज लॉट ऑफ एग्रेशन, की ये मौत आ तो रही है। सर, तो दिस गेट ये तो ट्रांसफॉर्म्ड जैनियों इनटू। की थ्योरी है सर। हाँ एब्सर्ड जी। थ्योरी है। ये तो जैनियों की थ्योरी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, डन। कहाँ? आप एक बार बताओ, आप कौन से एरिया को बिलोंग करते हो आप? मैं बैंगलोर एंड मतलब तेलुगु? बैंगलोर। ओ सॉरी, कन्नड़। हाँ। ठीक है। वहां पे मेरा वॉरियर का। एनालिसिस क्या था, जो बोल रहा हूं इतने सालों का, मुस्लिम्स का थॉट प्रोसेस देखिए, पंजाबियों को देखिए और जैनियों का देखिए। जो आदमी नॉनवेज को ग्रहण करता है वो लोग एग्रेसिव होते हैं, और जो नहीं करता वो शांत रहते हैं। ये मेरा एनालिसिस था। ये सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये हमारे देश में पोस्ट दिस बीजेपी इरा जो है ना, ये फालतू की बकवास आ गई है। लिटरली फालतू की बात। वी आर प्योर वॉरियर कम्युनिटी। मैं यूपी में मेरठ का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ मुगल आए तो, मुसलमान वो मतलब क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स आए तो हमने सबको जड़ से उखाड़ कर फेंका है। वी आर आपके वहां तो वॉरियर सुअर की कम्युनिटी। चर्बी का कारतूस बनता था ना। कुछ भी बनाओ सर, हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिंदा आदमी को मार के खा जाएं, ये तो बाकी तो सारी चीजें हैं। आप मराठा में जाइए, मराठा वॉरियर्स हैं। आप उड़िया में जाइए, उड़िया वॉरियर्स हैं। आप तमिलनाडु में जाइए, तमिल वॉरियर्स हैं। केरला में जाइए, केरलाइट वॉरियर्स हैं। देर इज नॉट इवन अ सिंगल सिविलाइजेशन विच इज वर्शिप्ड इन इंडिया विच इज नॉट अ वॉरियर कम्युनिटी। आप सिखों में जाइए, सिख वॉरियर्स हैं। हरियाणा में जाइए, जाट वॉरियर्स हैं। क्या हम आलू गोभी लौकी तोरी खा के वॉरियर बने? या ये हम प्योर नॉन वेजिटेरियंस है। कोई देश मतलब भारत में कोई पार्ट ऐसा नहीं है जहां पर कि ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का कोई डिस्कशन भी चले। ये जब से वैष्णव कम्युनिटी आई, उस वैष्णव कम्युनिटी ने सबसे पहले ये प्रोसेस शुरू करा। बट वो वैष्णविज्म जो है, दैट वाज प्योरली डेट्रीमेंटल टू द हिंदुइस्टिक अप्रोच। शैव में नॉनवेज का कोई क्राइटेरिया नहीं था, तो इसलिए कश्मीरी शैवाइट्स थे, तो वो तो नॉनवेज खाते ही थे। तो जब ये शैविज्म वर्सेस वैष्णविज्म शुरू हुआ, तब ये प्रॉब्लम आई। और इसको जो बल दिया वो किसने दिया? सारे बाहर वालों ने दिया। ये जैन बौद्ध वगैरह जितने भी थे, इन्होंने इस चीज को बल दे दिया। अदरवाइज आप खुद सोचिए, हमारे यहाँ बुद्ध को विष्णु का अवतार होते हुए भी उसको हमने अपने रिलीजन में क्यों नहीं लिया? वाई एम पुटिंग ऑल दीज थॉट्स इनटू द अप्रोच इज, जब तक आप सोचोगे नहीं, आप कोर मेरे सब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज अगर रूडिमेंट्री होगी, तो आप कोर जो डिवाइन कॉन्सेप्ट है वो आपके हाथ से हमेशा छूट जाएगा। मैं प्योर वेजिटेरियन हूं। प्योर वेजिटेरियन। मैंने कभी दारू भी नहीं पी। बट मैं नॉन वेजिटेरियंस को दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे उनसे कोई नहीं। जो शराब पीते हैं, मुझे उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको भी मैं बड़े दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। नॉट बिकॉज कि ये खराब है या अच्छा है। बट मेरे पूरे प्रोसेस में जो ऑब्जर्वेशन है वो इस बात से है कि मेरा ऐसा कौन सा खान पान है जो मुझे आत्मिक तत्व को जागृत करता हो। ऐसा कोई खाना ही नहीं है।
अगर वो खाना होता तो सबसे पहले मेरे को पता जरूर होता कि हाँ भाई, ये मेरे गुरुजी ने ये वाला खाना खाया है, तो इसलिए उनको जो है आत्मिक तत्व का सबसे ज्यादा ज्ञान है। मेरा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है, इट हैज नथिंग टू डू विद माई ईटिंग हैबिट्स। ये तो हमारे यहाँ कायरता लेकर आता है। हम इसको मार के खा रहे हैं, और मुसलमान मार रहा है तो हिंदू मार रहा है। तो मैंने तो यहां तक उसको स्टडी करा कि मुसलमान महिलाएं जो हैं 8-8 10-10 बच्चे पैदा क्यों कैसे कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ दो में ही जान निकल जाती है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस हैं। शरीर को जितना वाइटल फूड चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी को आप सस्टेन कर सके, वो है ही नहीं। तो मैंने जब रूट कॉज को देखा, और मैं ये क्यों बोल पा रहा हूं, बिकॉज मैंने तो मेरे गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं तो जब से ये पूरा सिस्टम पढ़ा है, मुझे लगता है सबसे जितना धर्म का फायदा वैष्णविज्म के नुकसान से, मतलब वो उससे ज्यादा बड़ा नुकसान है। हम सारे निर्बल बना दिए उन्होंने। तो बोले, अब मेरे गुरुजी तो वो तो बोल ही देते हैं, वो कभी इस बात या नहीं। बोले वैष्णविज्म से बहुत नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान जो हुआ है वो हुआ हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अपर कास्ट लोअर कास्ट। ये वैष्णविज्म के ड्राइव होने के बाद में हुआ है, ये वाला पार्ट पहले नहीं था हमारे यहाँ ये। सो अगर मैं मेरे शरीर के भीतर की आत्मा की बात कर रहा हूं, और मैं आपके शरीर के भीतर की बात कर रहा हूं, और आप नॉन ब्राह्मण हैं, और मैं आप पर अत्याचार की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स कि मैं ब्रह्म या स्पिरिचुअल प्रोसेस में घुसा ही नहीं। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज श्री सूक्त में पुरुष सूक्त का एक श्लोक था जिसमें कि ब्राह्मण मुख हैं और क्षत्रिय ये हैं और शूद्र पैर हैं, ऐसे करके एक वो था। तो मैंने जब उसका वो देखा तो वो संस्कृत में छोटा सा था पार्ट, वो जहां पर वो शूद्र टर्म लिखा था, वो वक शूद्र कर दिया था मैंने, बस इतना सा ही चेंज करा था, उसका पूरा मीनिंग ही बदल गया था। शूद्र और वक शूद्र में क्या फर्क है? वक्ष प्लस उदर, वो वक शूद्र बनता है। ये था बस जरा सा फर्क। किसी ने वक शूद्र टर्म से शूद्र टर्म बना दिया। शूद्र मतलब अनटचेबल। वक्ष चेस्ट, हार्ट फायर एलिमेंट, पैर फायर एलिमेंट। तो मेरा जो ब्राह्मण रूपी जो शरीर है, वो जिस चीज पे टिका हुआ है, वो मतलब आप सोचिए ना, आप कितने भी खूबसूरत हो, अगर आपके पैर काम नहीं कर रहे हैं तो क्या आपको ब्यूटीफुल माना जाएगा, या स्मार्ट, या बहुत अच्छा माना जाए? कभी भी नहीं माना जाएगा। सो मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स को, जो संस्कृत के श्लोक में किसी ट्रांसलेटर ने गड़बड़ करके, जो व्यक्ति उसको बार बार पढ़ता जा रहा है और उसको वो क्रॉस चेक नहीं कर रहा कि लिखा क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है, वेदर दिट फिट्स इन टू इट और नॉट। ये मेरा सबमिशन है आप सब लोगों को। मैं आपको सब लोगों को, जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं और जो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, हर एक को साक्षात ईश्वर दिखवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको अपने विम्स एंड प्रैक्टिसेस से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको टेक्स्ट को, एक रिलीजियस एस्पेक्ट को, एक फ्रेमवर्क से बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम गोत्र परंपरा को मानते हैं। गोत्र परंपरा में ऋषि होता है। ऋषि जो है उनका पिता ब्रह्मा होता है। तो मैंने ये ब्रह्म को ही यहां पर चेंज करके इस टर्म को जन्म दिया। ब्रह्मा जो है उसकी सफेद दाढ़ी क्यों है, क्या कभी हम क्वेश्चन करते हैं? शिव जी की नहीं है सफेद दाढ़ी, विष्णु जी की नहीं है, ब्रह्मा जी की सफेद दाढ़ी क्यों है? वो कैसे बुढ़ा है, वो कैसे पेरिसेबल है? बहुत है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आई एम नॉट लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर। मैं उस भगवान को प्राप्त कैसे करूंगा जब मैं उसके साथ ही बायसेस लगा रहा हूं? अब मैडम ने तो मुझे कह दिया कि मैं तो श्री सूक्त का ही पाठ करती हूँ। अरे मैडम, आप 1000 पाठ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बट अगर आप नहीं उसके नहीं एक एक मीनिंग, एक एक एस्पेक्ट को देखोगे, और श्री की बजाय, मतलब मैंने जब ये पहली बार श्री देखा था तो मैंने कहा ये श्री आया कहाँ से। फिर मैंने लिखा स्त्री, तो जब मैंने स्त्री लिखा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तश्री है। मैंने स्त्री लिखने के तरीके के तौर पे उसको आइडेंटिफाई करा कि अच्छा ये तश्री टर्म जो है वो वहां से निकला, स्त्री टर्म बाद में या पहले, वो दैट आई डोंट नो। तो जब छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पकड़ में आए तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये श्री सूक्त का मतलब क्या है, कि ये पूरा यूनिवर्स दो पार्ट में बटा हुआ है, एक मैस्कुलाइन है एक फेमिनाइन है, और एक मिड ब्रेन है। तो जिसको मैं लेफ्ट ब्रेन कहता हूँ, राइट ब्रेन और मिड ब्रेन कहता हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव सबके भीतर मिड ब्रेन को एक्टिवेट करना था, कि मैं बोलूं कि भाई मुझे, आप सब लोगों को अगर ईश्वर के दर्शन कराने हैं तो कौन सी चीज आपके सबके हेल्थ इश्यूज को चेंज कर देती है। तो संस्कृत में उसके लिए टर्म है रि, रि, लिरि, लिरि। ये चार अल्फाबेट्स का संबंध आपकी सुषुम्ना नाड़ी से है। सर वो आपने, सर वो री री सेम ही बोलते हैं दोनों को, री री। अच्छा, सेम नहीं बोलते हैं। एक को बोलने का तरीका है आर आर आई, एक को बोलने अच्छा। का तरीका आर आर आई एच, रि, अच्छा समझा। रि, री, हाँ। लिरि, लिरि, लिरि। हाँ समझा। इसको लिखेंगे एल आर आर आई, एल आर आई एच, आई एच, हाँ। लिरि। प्रोनाउंसिएशन में ह की साउंड उसके तौर पे जाती है। अब आप मुझे बताइए, मेरे पास में एक ऑटिस्टिक बच्चा है, मैं उसको बोलता हूं कि आप ये री और लिरी ये चार अल्फाबेट लिखना शुरू करो, तो आपका स्पिरिट सुषुम्ना जागृत होगी, सुषुम्ना जागृत होगी, आपके चक्रास में एनर्जी बढ़ेगी, आपके चक्रास में एनर्जी बढ़ेगी, आपका ओवरऑल पूरे प्रोसेस बहुत पावरफुल हो जाएगा। और जो भी बच्चा जो ऑटिस्टिक है उसका ऑटिज्म जो है घटना शुरू हो जाएगा, विच इज लाइक अ परमानेंट फेलियर। तो ऑटिज्म जो है वो रिपेरेबल नहीं है किसी भी पैथी के हिसाब से। मेरी पैथी में वो रिपेरेबल है, बिकॉज मैं तो उसको सुषुम्ना नाड़ी से कनेक्ट कर दिया। मेरी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो जैसी जागृत होगी, जो भी गैप एरिया है वो फिलअप हो जाएगा। तो मेरे लिए किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी डिजीज पैटर्न को ब्रेक करना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि मैं उसके सोर्स को टच करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपको आपके क्रिटिकल थिंकिंग में चैलेंज है, तो पहले क्रिटिकल थिंकिंग को जगाते हैं, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग अगर मिसिंग होगी तो ये सब्जेक्ट में आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। फंडामेंटली मुझे सब लोगों से जो एक्सपेक्टेड है, वो पढ़ा लिखा हो नहीं पढ़ा लिखा हो, दैट डजेंट मैटर एट ऑल, क्योंकि पढ़ने लिखने का सोचने से कोई कनेक्शन नहीं है। सोचने वाला व्यक्ति सोचता ही है, उसकी पास डिग्री है या नहीं है दैट डजेंट मैटर एट ऑल। तो मुझे आपके डिग्री से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस बात से मतलब है आप एक्टिवली सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म अब मैंने इस श्री को, जिससे मैं श्रीम लिखता हूं, इसमें मैंने ऋषि वाला री लगा दिया, इस श्री में मैंने लिरी लगा दिया, लिरी। इसकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है, और ये किसी भी जगह इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जनरेट कर देता है कि मेरे को क्रोनिक से क्रोनिक, मतलब जैसे मेरे पास टाइनेटस का पेशेंट आता है, सो टाइनेटस के पेशेंट में आरती ये वाले बीज मंत्र से हीलिंग करती है। मतलब कान में आवाज आना ना। कान में आवाज आना। ये बोल रहे हैं आप? इट इज ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, अच्छा। टाइनेटस। टाइनेटस इज ए ऑटोइम्यून। देखिए, एक आप हमेशा के लिए प्रिंसिपल समझ लीजिए,
डिवाइस ठीक है, हार्डवेयर ठीक है, सॉफ्टवेयर खराब हो गया, उसको सिंपल भाषा में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। कितना आसान सा डेफिनेशन है। आपको डॉक्टर ने बोला कि भाई आपका जो है लिवर वो होगा, ट्रांसप्लांट होगा, आपका लिवर फेलियर है। आपकी एज कितनी है? बोले जी मेरी तो 55 साल है। शराब पीते हैं? बोले नहीं आज तक नहीं पी। तो बोले ये लिवर फेलियर कैसे हो गया? बोले अभी तो हो जाता है, कोई भी रीजन से हो जाता है। भाई ये कोई भी रीजन से हो जाता है, आपको रीजन नहीं पता, आप मुझे कह रहे हो मेरा लिवर मुझे बदलवाना पड़ेगा? ये कोई तरीका हुआ? मैंने उसके बाद अग्नि पुराण में ब्रह्म ज्ञान का चैप्टर देखा। उस चैप्टर के मैंने बीज अक्षर और वो पूरी प्रक्रिया बनाई, उसकी एनर्जी उठाई, पेशेंट में डाली। 2 घंटे के अंदर पेशेंट का पैरालिसिस रिवर्स होना शुरू हो गया। 2 घंटे के अंदर। अग्नि पुराण थोड़ी मैंने लिखा है, मैंने तो उसके स्ट्रक्चर को समझा कि ये तो एक तरीके का अग्नि पुराण में जो ब्रह्म ज्ञान के 3 चैप्टर दे रखे हैं, दे आर लाइक रीबूटिंग द सिस्टम। तो जब मैंने वो रीबूटिंग देखी तो मुझे समझ में आया कि हमारा संस्कृत का सिस्टम कितना पावरफुल था और हम उसकी तरफ देख नहीं रहे थे। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? तो मेरे यहां जो संस्कृत के सिस्टम में जो अल्फाबेट्स थे वो कैसे थे? सर ये जो दो आपने शब्द लिखे इसमें इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? श्री कट गया। श्री, श्री के जैसे ही आएगा। अच्छा, उसके नीचे आपने उसकी मात्रा मात्रा बदल गई तो वो श्री और शिलरी हो जाएगा, बस इतना फर्क होगा उसमें। जैसे आपने इंग्लिश में लिखा ना, RRI एंड RRIH। मैं जैसे ऐसे लिखता हूं ना श्रीम, हाँ इंग्लिश में, हाँ तो मैं इसको अनुस्वार की मात्रा कोई तो म लिख रहा हूं ना। हाँ। अनुस्वार को मैंने मां लिख दिया, अब तो मैंने अनुस्वार की बजाय, और ये श्री जो है ये ई की मात्रा है, तो ऐसे चार तो कॉमन हो गया। अब ये ई की बजाय यहां पर जो है आ गया LLRI, लिरी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको श्री। प्रोनाउंस कैसे करेंगे सर? श्र को सिंगल श्र लिखा था आपने। मैडम हर चीज का ना एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन नहीं हो सकता, और हर चीज का एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन मैं कर भी नहीं सकता। मैं लिखकर उसको समझ सकता हूँ, उसकी ऊर्जा उठाकर डाल सकता हूँ। बट टेक्निकली जो हमारा संस्कृत का सिस्टम है, हमारी पढ़ाई उस तरह से नहीं हुई। मतलब मैंने तो संस्कृत वैसे तो जैसे बचपन में पढ़ाई जाती है 5वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक वैसे ही पढ़ा था। बट मैंने रियलाइज करा कि जितने कॉम्पिटेंट ये जो साउथ इंडियन ब्राह्मण्स होते हैं ना फॉर प्रोनाउंसिएशन पार्ट, वो हमारे यहाँ नहीं है वैसा पार्ट। हमारी ग्रूमिंग भी वैसी नहीं है, वो वहां पर सिखाया जाता है, और बहुत रिलीजियस तरीका होता है उसको सिखाने करने का। सो दैट इज माई पॉइंट कि अभी प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाते, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन से हम वो काम नहीं ले पाएंगे। और मेरे वाले हीलिंग वाले प्रोसेस को हमें आपके अंदर डेवलप करना है, तो आपके भीतर हीलिंग करने की एबिलिटी जनरेट हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्रोनाउंस कर सकते हो नहीं कर सकते। कौन सा डॉक्टर आरती कोई मंत्र बोल के आपको ठीक करती है? भाई या तो ये हो लेकिन कि अभी आपने जो बोला है, आप श्रीम जो लिखो, वो श्रीम मतलब बात बोल के नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। मैं तो मैडम वेरिएशन बता रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था जो श्रीम लिख रहे हैं वैसे ही लिखते रहिए, उसके अलावा और कुछ मत सोचिए। एक चीज को अच्छा। पकड़ लीजिए। अक्षय कुमार ने एक पिक्चर में कहा था, वो कौन सा, चांदनी चौक टू चाइना में, कि मुझे जो है वो एक एक बार जो है जिसकी 1000 बार प्रैक्टिस है उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है कंपेयर टू 1000 चीजें एक बार करने के हिसाब से। आप सिर्फ एक श्रीम पकड़ो और उसको लिखते जाओ, तो मेरे को ये वाला श्रीम से बहुत सारी चीजें मिल गई। अब इसको आगे यूटिलाइज कैसे करना है, इसकी एप्लीकेशन कौन सी है, वो दैट्स अ वेरी डीप साइंस। 14 साल मेरे को इस सब्जेक्ट पे काम करते करते हो गए, मेरे को तो बाल बराबर भी सब्जेक्ट नहीं पता। बट एटलीस्ट मैं ये बता सकता हूं कि मैंने 14 साल में क्या क्या चीजें जानी, वो मैं आपको एक एक करके सब शेयर कर सकता हूं। बट वो भी विद द टारगेट कि हमारा एक लक्ष्य हो कि हमारे को एक परफेक्ट हीलर बनना है, और हीलर बनने से पहले अपनी परफेक्ट हीलिंग करनी हमें आनी चाहिए।
कोई सा भी दुनिया की बीमारी हो आपको, दैट डजेंट मैटर, आपका कमिटमेंट अपने प्रति इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मेरे को परफेक्टली लिखना, बोलना, चलना फिरना है। तो जब आपको Yes. लगता है कि आपके भीतर एक ऐसा बिहेवियर पैटर्न है कि आप कहते हो कि एक बार जो मैंने ठान ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो वो चीज को जगाना है और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हटाना है। जी। और इसके लिए मुझे आप सब लोगों से बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं चाहिए, 2 महीने चाहिए। 2 महीने में मैं आपको इतने पार्ट सिखा बता दूंगा जितने में ये सारे के सारे जो है हमारे ऑर्गेनाइज हो जाए। तो आज तक हम अभी तक एक्चुअली ऑक्यूपाइड थे, मैं और आरती। तो कल से जब हमारी क्लासेस होंगी तो हीलिंग रिलेटेड ही प्रोटोकॉल्स पे हम बात करेंगे। आज तक उनके पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं जितना फिलर वाला पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट है, वो मैं टेकअप कर सकता हूँ। प्लस जो जो पार्ट हमें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला और आपने कहा जी मैं तो बगलामुखी देवी की पूजा करती हूँ, मुझे तो उन्हीं के बारे में बताओ। तो मैं वैसे ही मर गया। मुझे ये देखना और बताने के तौर पर है कि आपके भीतर, आपके शरीर के नेवल रीजन में साक्षात वल्गामुक्षी देवी जागृत है। सिर्फ उसको उस अप्रोच से जिससे कि आपको ये पता चले कि मैं तो किसी और शरीर के अंदर थी, मैं बाहर आ गई। मेरे जॉइंट में वो नेवल कॉर्ड थी जो मेरी मदर ने मेरी कटवाई और मैं उनसे अलग हो गई। क्या मैं वाकई अलग हो गई या मैं अभी भी उसी प्रोसेस में हूं? आपको अपनी एबिलिटीज को देखना है इस पूरे 2 महीने के अंदर कि अच्छा, पहले तो एक स्पर्म टाइप का प्रोसेस था, फिर वो जायगोट बना, फिर मैं पानी के अंदर ग्रूम करी गई, फिर सडनली मुझे पानी से बाहर निकाल दिया। तो क्या मैं कूर्म अवतार के तौर पे वहीं पर वैसी थी या मैं मत्स्य अवतार के तौर पे थी? फिर मैं जब बाहर आई तो मैंने मदर का गर्भ फाड़ के बाहर आई, तो क्या वो नखून के तौर पे वो नरसिंह अवतार की प्रक्रिया? ऐसे करके आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि आप खुद कितने ट्रांसफॉर्मेशन से निकले। ये तो बड़ी माइनर से हेल्थ इशू है, ये तो चुटकी बजा के सॉल्व हो जाते हैं। बट आपको आपके डिवाइन पार्ट से कनेक्ट होना है, जो कि आपकी आत्मा की डोमेन पर है, जो दोनों कानों के बीच में है। जैसे ही आप उससे कनेक्ट होते हो, एक सेलुलर रिप्रोडक्शन की कितनी एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे, तो 100 ट्रिलियन सेल्स की सेलुलर रिप्रोडक्शन की एनर्जी कितनी होगी, उतना आपके शरीर में ऑलरेडी एनर्जी जनरेटेड है, आपको पता नहीं है बस। उस शरीर को सारी की सारी चीजें, लास्ट पार्ट बोलता हूं, वाल्मीकि रामायण के तौर पे, उसमें जब राम ने रावण को मार दिया तो इंद्र प्रकट हुए। उस इंद्र ने बोला राम को, और राम वहां पर हाथ जोड़ के इंद्र को प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो इंद्र कह रहे हैं मांगो, राम क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा प्रभु आपके दर्शन हो गए, इसके बाद कुछ मांगने की बात ही नहीं रह गई। तो बोले नहीं, मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा सब कुछ मिल गया, आप जो भी देना चाहे दे दे, कोई ऐसी बात। बोले नहीं, मांगो, क्या मांगते हो? तो बोला जी अच्छा, तो फिर मैं जो हूं आपसे दो चीजें मांगता हूं। पहली चीज मैं आपसे ही मांगता हूं कि मेरे साथ जितने भी वानर, रिक्ष आदि इस युद्ध में लड़े और किसी भी कारण से वो मर गए, वो वैसे ही उठ के खड़े हो जाएं जैसे कोई नींद से सोता हुआ व्यक्ति खड़ा होता है। क्या बोला उन्होंने? जो भी मर गए वो जीवित हो साक्षात जाए। उठ के खड़े हो जाए जैसे कोई नींद से उठ के खड़ा हुआ है। नींद से वैसे उठ नींद से। के। अब वहां पर स्थिति क्या है उसको देखिए। कुंभकर्ण के पैर के नीचे कुचल कर वानर और ऋष, वो जो ऋक्ष जो थे, भालू जिनको कह रहे हैं, और बंदर जो है दोनों के तौर पे या लंगूर के तौर पे, वो कुंभकर्ण के पैर के नीचे पिस गए हैं। उनका एक भी पार्ट शेष नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन पे कोई चटनी सी बिछी हुई हो।
तो बोले जहां पर शरीर और शरीर की प्रक्रिया भी खत्म हो जाए, इतनी बारीक चटनी सी जहां पर बन गई हो, वहां पर राम तुम ये कैसे कह सकते हो कि माँ ये जो है वो मेरी तरफ से खड़े हो जाए? बोले अगर राम की तरफ से कोई खड़ा हुआ है और राम को अपनी पत्नी मिली है, तो किसी को भी जो है वो दुख नहीं मिलना चाहिए। तो अगर आप दे सकते हो तो दो, वरना कोई बात नहीं। मैंने थोड़ी कहा कि मांगो क्या मांगते हो, मैंने जो मांगा वो दे दो। तो उन्होंने वहां पर संजीवनी विद्या को प्रेषित करा, और सारे वानर यूथ जो हैं ऐसे जागकर खड़े हो गए जैसे कोई वाकई सोकर उठता हो। हमारे यहाँ हीलिंग की ये परिभाषा सिखाई गई है। हम मतलब जिसका छोटी कुछ छोटी, शरीर का हिस्सा, जिसका कोई शरीर का हिस्सा ही नहीं बचा है, वो जमीन में पाउडर बन गया, वो भी आ गया जिंदा। सारे जिंदा हो गए। ये रामचंद्र वाल्मीकि रामायण कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर कि हमारे यहाँ हीलिंग का बेंचमार्क इतना स्ट्रांग सेट करा गया है। हम जरा से ही किसी की हीलिंग कर देते हैं आईसीयू में, तो हम चौड़े हो जाते हैं कि हमने पता नहीं कितना बड़ा तीर चला दिया। मेहनत करने के लिए कितना काम है। मुझे नहीं पता कि मैं इस लाइफ टाइम में कितना काम कर पाऊंगा, बट मैं ये बोल रहा हूं कि अगर स्ट्रांग बेंचमार्क्स होंगे, तो मैंने एक बैरियर को खत्म करा है, एक लॉस साइंस के सब्जेक्ट को प्रकट कर दिया है। तो आप लोग मेरे एक्सपीरियंस को यूज करके और कहां तक इस सब्जेक्ट को ग्रो कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अपनी तबीयत ठीक कर लेते हैं, ये कोई बड़ा पार्ट नहीं है। आप अपने जैसे हजारों लोगों को ठीक कर देते हैं, ये एक बड़ा पार्ट होगा। तो ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे आपके बीच में कि हाँ, हम जो ये काम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, और मैं क्यों कर पाया जो बाकी सारे मिलके पूरी दुनिया नहीं कर पाई। सिर्फ मैं और आरती, हम दो ही जने हैं जो अपने तौर पे ये कर पाए। सर एक क्वेश्चन। जी। सॉरी टू इंटरप्ट। मैंने कहीं ये भी पढ़ा था, आपने अभी संजीवनी की बात करी, तो शुक्राचार्य के कुछ ऐसे मंत्र थे जिससे वो दैत्य को जीवित करते थे। हैव यू रेड अबाउट दैट? हाँ, वो कच्छ देवयानी संवाद और वो पूरी प्रक्रिया दे रखी है उसमें। एंड ऑफ द डे देखिए, मैं भी वही कह रहा हूं, ये शुक्र जो है और शुक्राचार्य जो है, ये प्रक्रिया के तौर पे हाउ अ स्पर्म बिकम्स अ लिविंग एंटिटी, रहस्य इस बात का है। आप ओके। खाते हो आलू गाजर मूली गोभी या जो भी अंडा वगैरह कुछ भी खा लो, लिविंग स्पर्म क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन सी स्टेज पे बन रहा है। स्पर्म एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में जा रहा है, फिर एग ब्रेक कर रहा है, फिर उसके बाद जो है ये सारा हिडन कोडेड है। आप उसे देखने का एफर्ट तो करो। आप तो उसे धार्मिक किताब बनाकर उस साइंटिफिक ग्रंथ का बिल्कुल वो कर रहे हो। आपसे मतलब मैं जेनरिक जेनरिक बात कर रहा हूं, मतलब आपसे मतलब मैं या पर्टिकुलरली आपको कोई चीज नहीं बोल रहा। मेरा कहने का पार्ट सिर्फ ये है, इट इज ए वेरी वेरी साइंटिफिक एंड मिस्टीरियस पार्ट। आप किसी एक पार्ट को जरा सा भी टच कर देंगे, आप देखेंगे पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गया। मैंने सिर्फ इसे एक पार्ट की एनर्जी को उठाकर कितने लोगों का कैंसर में जो बॉडी पार्ट्स डिप्लीट कर जाते हैं उसको रिवाइव कर दिया था। तो इसलिए मैंने ये इतना भूमिका बनाई कि हमारे यहाँ छोटी छोटी चीजें करके, हमारे सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं विच आर वेरी वेरी मीनिंगफुल, बट हम वहां पर अपना टाइम नहीं लगाएंगे। हम टाइम लगाएंगे पहले 60 घंटे, जिसके लिए आपके पास में पीपीटी और वो सब कुछ है। अभी तक क्योंकि पूजा चल रही थी एंड आरती वॉज नॉट एट ऑल इन अ सिचुएशन कि वो अपना 1 घंटा क्लास के हिसाब से निकाल पाए। बट टिल दी टाइम जब तक कि ऑरा मेजरमेंट स्कैनिंग और वो सब नहीं होगा, हम प्रोग्राम में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए कल से जो क्लास का पार्ट होगा 5 से 6, तो 5 से 6 आरती 2-3 दिन किसी की भी हीलिंग नहीं करेंगी, और उससे पहले करा लीजिए या उसके बाद में करा लीजिए। 5 से 6 हम क्लास करेंगे, ऑरा स्कैनिंग और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को ही टेकअप करेंगे। जब हमारा ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, तब हम
ब्रॉडली उन सारे एस्पेक्ट्स को कनेक्ट करेंगे, कैसे हम इस पूरे उसमें एक एक करके ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मेरा एक बेंचमार्क हमेशा मैं सबको बोलता हूँ कि आपको एक चीज फिक्स रखनी है कि आपको किसी दूसरे की हीलिंग नहीं करनी है अदर देन यू, योर फैमिली, इमीडिएट फैमिली। जब तक उतना कैपेसिटी कैपेबिलिटी ना आ जाए कि आप घर में सारी चीजों को, तब तक नहीं टच करना। क्योंकि एनर्जी तो हम बढ़ा लेंगे, लेकिन वो एनर्जी फिर किसी की नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट होगी तो फायदा नहीं होगा। तो फॉर दैट वेरी रीजन आई एम सेइंग कि कल से हमारे एक्चुअल क्लासेस शुरू होंगी। अभी तक सिर्फ फिलर थे। ठीक है ना? The fillers were very good and very filling. थैंक यू। थैंक यू। एक भी दिन क्लास में ऐसा लगा नहीं कि बोर हो गए। नहीं, बोर तो मैं नहीं होने दूंगा, मैं पक्का सेल्स वाला बंदा हूं, तो इसलिए बोर तो नहीं होने दूंगा, ये तो मैं कमिटमेंट करता हूँ। सर वो ऑटिज्म वाला मंत्र कितनी बार लिखना है? ऑटिज्म वाला कौन सा मंत्र है? अभी आपने दिखाया था री री एंड री री। मैंने बोला था श्री बनाकर उसको री हाँ, और श्री री। के साथ, आई मीन श्री एंड री एंड या। मतलब 3000 तो लिखना ही पड़ेगा ना। बट जी। ऑटिज्म ऑटिज्म लिखेगा कौन? नहीं ना, ऐसे पूछ जस्ट। हाँ, तो मतलब फिर वो 3000 वाला फॉर्मूला 100% काम करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे हीलिंग का हमें नहीं पे कर पाए, तो मैंने उनको बोला कि आप 1 साल अपने आप को दो, और इस 1 साल के तौर पे आप ये प्रोसेस करो। मुंबई में ही बहुत सारे बच्चे हैं जो, मतलब जिनके पेरेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनकी मदर्स ने वो लिखना शुरू करा। तो और उनको मतलब अच्छा, सबसे बड़ा जो उनको चाहिए था कि बच्चा बहुत एग्रेसिव है, वो उसको काम करने के तौर पे वो बात कर रहे थे, सो दैट वे। सो मुझे सर मेरा एक क्वेश्चन दिमाग में आया, और अभी ऑटिज्म आपने बोला ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जब हमारे कोई भी लेडीज के पेट में जब बच्चा आता है, तो जब भी उसका डिलीवरी हो जाता है, तो किसी का एबनॉर्मल डिलीवरी होता है बच्चे का। तो ऐसा बच्चे में ऐसा मतलब क्यों होता है? मतलब ऑटिज्म 3 रीजन मैंने देखे हैं। एक तो पितृदोष देखा है मैंने। ठीक है। ऑटिज्म ऐसा एक, नहीं, कभी कभी बच्चे को कैसा डबल हाथ आता है, डबल मुंह आता है, डबल पैर आता है, नहीं, ऐसा। वो ऑटिज्म थोड़ी होता है। वो कुछ मतलब पेट में ऐसा क्यों होता है वो लोग के? नहीं, वो क्यों होता है वो एक अलग पार्ट हो गया, वो हम फिर टॉपिक से ही भटक गए। अच्छा। वो उसका नहीं है। इसको आप ऐसे मान कर चलिए कि ऑटिज्म केवल, सबसे पहले तो उन महिला, मतलब उन बच्चों, मतलब ऑटिज्म वाली जो बच्चे जो है, उनकी मदर या फादर को कोई ना कोई एडिक्शन प्रॉब्लम है। पहला पार्ट। अब हमारे यहाँ जो है, एडिक्शन अकेला खाने का नहीं है, कि मतलब कि आप ये बोलो कि नहीं किसी को शराब सिगरेट का ही एडिक्शन होता है, ऐसा नहीं है। अजीनोमोटो में भी एडिक्शन होता है, मैगी मसाले में भी एडिक्शन होता है। सो देर कैन बी मल्टीपल थिंग्स। मोबाइल फोन को देखने के लिए भी एक एडिक्शन होता है, कि आपको थोड़ी देर भी मोबाइल फोन ना देखने को मिले तो आपको एकदम से बेचैनी सी होती है, दैट्स अगेन वन फॉर्म ऑफ मोबाइल एडिक्शन। तो एडिक्शन की वजह से जो बच्चे का 9 मंथ का डेवलपमेंट जो होता है वो पूरा नहीं हो पाता। तो अब उसमें स्पर्म में प्रॉब्लम है या एग में प्रॉब्लम है, दैट कैन नॉट बी, अभी तक उतना मैं नहीं देख पाया, बट मैंने ये पॉइंट आइडेंटिफाई करा कि अगर किसी घर में ऑटिस्टिक बच्चा है, सो एडिक्शन कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी जो है, मोबाइल रेडिएशन है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो जो पीरियड होता है, उसमें मोबाइल टावर कितना आपके घर के करीब है। सो ये जो, मतलब मैंने कल भी शायद बोला था या परसों कि, मतलब जो वोडाफोन लंदन में जब 7G का लॉन्च हुआ, तो उन्होंने $10 बिलियन का फंड बनाया था। मतलब व्यापारी कैसे उसको मतलब पड़ेगा कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वो जो रेडिएशन था जो मोबाइल टावर जनरेट कर रहे थे, उससे वो इम्पैक्ट था। और ये ऐसे तो बहुत सारी न्यूज आप लोगों ने शुरू होगी कि वो जो ये मार्क जकरबर्ग या फेसबुक और गूगल वालों ने अपने आप प्रीमाइसेस में जो अपने बच्चों के स्कूल वगैरह है उसमें जो है रेडिएशन वाली कोई चीज को नहीं रखा है, कन्वेंशनल प्रोसेस है, स्मार्ट क्लास से दूर है। तो हमारे लिए तो वो जो है वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विस है, और उनके अपने लिए नहीं है। तो दैट मीन्स दे आर अवेयर अबाउट कि देर देर इज ए सम काइंड ऑफ रेडिएशन विच इज देयर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच है। अब रेडिएशन को रिवर्स कैसे करना, दैट्स अ चैलेंज। मैं वो उसके भाई कोई चीज रेडिएशन से एक्सपोज हो गई तो उसका कैसे वो करे, तो वो एक चैलेंज है, उसको हम अपने तौर पे बताते हैं।
तो मेरा जो शॉर्टकट था उसके लिए वो ये था कि भाई उसमें हम ये जो री री लिरी लिरी जो है इसको यूज करें और सुषुम्ना का एक्टिवेशन करें उन लोगों का, और सुषुम्ना के एक्टिवेशन से उनका जो है जो भी बॉडी का डेवलपमेंट रह गया है वो होना शुरू हो जाएगा। तीसरा रीजन पितृदोष है। सो एडिक्शन, पितृदोष एंड मोबाइल टावर्स, मतलब ये जो टावर रेडिएशन है, ये तीन चीजें जब तीनों की तीनों मिल जाती हैं तो बहुत एडवर्स केस हो जाता है। और तीनों में से कोई एक होती है, वो भी एक लिमिटेड पीरियड में अर्ली स्टेज डिटेक्शन हो जाता है, तो देन इट इज समथिंग जो रिवर्सिबल है। मतलब उसमें हमें नहीं लगता कि कोई चीज ना रिवर्स करी जा सके। बट मिनिमम हम ये बोलते हैं कि ये 3 से 6 महीने का पार्ट है। तो मैंने जब ये वाला पूरा पार्ट देखा, अब ये तो एक पार्ट हो गया ऑटिज्म वाला, मैंने कहा भगवान मैंने एक बच्चे को गड़बड़ पैदा कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने गर्भिणी मेडिटेशन बनाया। ड्यूरिंग गर्भिणी मेडिटेशन मैं अपने आप को इमेजिन करता हूं अपनी मदर के वूम में, सेल्फ करेक्शन कर लेता हूं। फिर अपने बच्चे को जो है अपने मदर्स वूम के तौर पे मैं इमेजिन करता हूँ। एंड दैट्स हाउ द गर्भिणी मैन, गर्भिणी मेडिटेशन, बिलीव मी, मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे जहां वो गर्भिणी मेडिटेशन लिखा हुआ है, दोज आर गर्भिणी, माई मोस्ट ब्यूटिफुल मेडिटेशन। गर्भिणी, GARBHINI, दोज आर माई गर्भिणी, मोस्ट गर्भिणी। ब्यूटिफुल मेडिटेशंस। कि जब मैंने इस बात को इमेजिन करा कि मैं मेरे मदर्स वूम में हूं, तो मेरे पास जो चीजें नहीं थी मैंने वो सारी की सारी ले ली। एंड द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट इज, जब आप यूनिवर्स को देखते हैं, यूनिवर्स का हिंदी में नाम क्या है? ब्रह्मांड। सर ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ब्रह्मांड। मतलब एग। ब्रह्मांड मतलब एग। ब्रह्मा अंड, अंड, राइट। एग। तो मैं मेरे मदर्स वूम के एग के अंदर हूं, मतलब मैं उनके अंदर हूं। पूरा यूनिवर्स वो है, मैं अंदर ही ट्रांसफॉर्म हो रहा हूं। तो मैं मतलब एक सोलर सिस्टम से निकला, गैलेक्सी में गया, मिल्की वे में गया, यूनिवर्स में गया, मतलब पूरा मैं वहीं के वहीं हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। इट इज जस्ट दैट कि मेरे को उस प्रोसेस को डिकोड करने में वो पड़ता है। तो मैं गर्भिणी मेडिटेशन के साथ जब बीज मंत्रों को डाला, ब्यूटिफुल मेडिटेशंस। बट ये है कि मुश्किल वाला रास्ता है, मेहनत वाला रास्ता है। 4 6 महीने, 1 साल लगना कोई बड़ी बात नहीं है। बट पहली बार से ही जब से हम ये प्रोसेस शुरू करते, तब से वहां से पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। द फर्स्ट पॉजिटिव रिजल्ट इज मेंटल कामिंग। वो मेंटल कामिंग जब होती है तो देन इट इज अ वेरी पोटेंशियल वो। सर एक और क्वेश्चन है। अभी हमने जो नव नव चक्र और उनके बीज मंत्र, हमने वो रिकॉर्डिंग किया। और फिर कल 2 दिन में हमने दूसरे आगे मतलब पूरा आम उनके 2 टाइप के मंत्र सीखे। एक तो श्रीम अम श्रीम श्रीम अम एंड श्रीम अम श्रीम श्रीम, दैट वाज वन, एंड वन वाज द श्री, using the shrim and shri. So we, how much should we do it every day of each? मैडम देखिए, कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, एक दिन की मैक्सिमम क्वांटिटी इज 3000। अब अगर आप 12 मंत्र लिख रहे हैं तो उसमें जितने कैरेक्टर्स हैं उसको माइनस कर लीजिए। क्योंकि मान लीजिए आपने एक नवग, मान लीजिए कोई एक मंत्र उठाया, जैसे एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इसमें 9 अक्षर हो गए, और आपने उसको 9 टाइम्स लिखा, तो 81 कैरेक्टर हो गए। तो आपका रोज का 3000 से ज्यादा राइटिंग नहीं होना चाहिए। 3000 शुड बी योर मैक्सिमम। अब आपने अगर 9 बार नवारण लिख लिया तो 81 माइनस कर लीजिए और श्रीम उतना घटा लीजिए। आपने अब जैसे ये श्रीम के 2 वेरिएशन मुझसे समझे, आपने उसको भी 1000 बार लिख दिया। तो अगर आपने उसको 1000 बार लिखा, तो फिर जो श्रीम आप टोटल लिख रहे हैं उसको तो 3000 ही लिखना था, उसमें उतना 1000 बार माइनस कर दीजिए। अब श्रीम आपको 2000 लिखना है। कुछ भी कीजिए, अपने बीज मंत्र राइटिंग को शुड नॉट बी मोर देन 3000। And why? Is it physically not No, possible, or there has to be some reason ना? आपने 3000 पे एम्बार्गो लगा दिया है,
मैंने थ्री हाँ। थाउजेंड पे एम्बार्गो इसलिए लगाया, 43 डेज में हमारा 3000 रोज करने पर 1.25 लाख का एक पुरुष चरण होता है। अच्छा। टेक्निकली जितने भी मंत्र हैं उसमें कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में 9 ही पुरुष चरण करता है। तो अगर मैं उस रूल ऑफ लॉ को ब्रेक करूंगा 3000 टाइम डेली के तौर पे, तो मेरा क्या होगा, मैं सडनली मोटिवेट होकर बहुत ज्यादा लिख दूंगा, 6-6 हजार, 8-8 हजार। खाली बैठा था जी, क्या करता, मैंने लिख दिया। तो अगर मैं बहुत मोटिवेट होकर 8-10 हजार बार लिखने लग गया, तो मैं बहुत डीमोटिवेट होकर उसको बंद भी कर सकता हूं। ओके। तो मेरे को अपने आप को एक रिलीजियस प्रोसेस में डिसिप्लिन तरीके से 3 हजार को मैक्सिमम बेंचमार्क बनाना है। मैं अगर किसी भी रीजन से ट्रैवल कर रहा हूं तो मैं उस दिन नहीं लिखूंगा, ये नहीं राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट हैंड के पाम के ऊपर लिख देना है। ओके। बट ब्रेक नहीं होना चाहिए 1 साल तक। और जितना भी सो लिखेंगे, कल डॉक्टर आरती के जब से क्लासेस शुरू होंगी, एनर्जी लिफ्ट करना, अपने अंदर डालना, वो सारा लिफ्टिंग और प्लेसमेंट ऑफ एनर्जी, वो सब कुछ शुरू हो जाएगा आप लोगों का। तो जब ये वाला पार्ट होगा, तब आपको जो रोज का आप श्रीम लिख रहे हैं उसकी एनर्जी को लिफ्ट करके डालना कैसे है, कौन से पार्ट, किसी को डायबिटीज है तो अपने पेनक्रियाज में कैसे एनर्जी को डालना है, किसी को गले में और मतलब एंक्युलर लूजिंग या ये इस तरीके के स्पॉन्डिलाइटिस और ये सब बीमारियों के तौर पे प्रॉब्लम्स है, तो उनको कहां पर डालना है। सो एनाटॉमी फिजियोलॉजी डिजीज की वो हम डिस्कस करेंगे, और उसको रिवर्स करने के प्रोसेस को देखेंगे कि बीज मंत्र को लिखने और डालने से। मैंने सिर्फ अभी तक आपको एक्सपीरियंशियल प्रोसेस में ये बोला कि जब मैं श्रीम 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 मम श्रीम श्रीम मम मम, इसको मैं एक प्रॉपर अच्छी धुन में गाने के लिए अपने आप को तैयार करता हूं, तो मन वाले चक्रा पे उसका इफेक्ट आता है। कितना तो वो इफेक्ट गाना आता है? कितनी बार करना? है हाउ मेनी टाइम्स टू सिंग? वही जो मंत्र हमने आप होमवर्क तरीके रिकॉर्डिंग की है, वो जो चैंटिंग है, वो कितनी बार करनी चाहिए? मैक्सिमम 3 बार। Oh, only 3 times. Okay. नो, दैट्स मैक्सिमम। I thought we had to do it like 15, 20 minutes. Like, नहीं, आप जो है वो मुझे मेरे ही वाले तरीके पे रखो, अपने वाले तरीके पे मत ले जाओ। मैं नहीं किसी को भी। नहीं, जैसे आपने कहा था ना उस दिन पहले, जब नौ नौ 9 जो चक्रस के किए थे हमने, तो आपने कहा इसको एक 15 मिनट दिन में 3 बार करो, सोने के पहले इसको एज ए अभी तो मेडिटेशन, मतलब। स्टार्ट करने की बात है ना। अच्छा, इसीलिए। अभी तो ये तो स्टार्ट करने की बात थी भाई, फिलर करना था ना मुझे, तो आज का ओके। पूर्णिमा तक लेकर आना था ना सब लोगों को। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके तो ओके। मेरा तो ये था कि भाई तब तक कुछ हम ऐसा मीनिंगफुल कर लें विच शुड बी लेटर यूटिलाइज्ड इन द क्लास, तो टाइम भी ना ओके। वेस्ट हो और पूरा प्रोसेस भी अच्छी तरह हो जाए। मेनली तो हमारे को जो चीज डिस्कस करनी है वो एनर्जी लिफ्टिंग है, पहला पार्ट। ओके। इंटेंस एनर्जी क्रिएशन कैसे हो रहा है, दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट तो ये ना कि थैंक भाई मेरे मेरे को इस जगह गैप है, इस जगह मुझे एनर्जी डालनी है, जैसी एनर्जी डाली वो कितनी देर रिटेन रहती है, कैसे रिटेन रहती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, मेरे क्रिटिकल एनालिसिस में वो मुझे ओपन अप करना है। दैट्स इट। बस इतना ही पार्ट है ओके। पूरे उसमें। इट इज अ थैंक्स। सिंपल 60 आवर्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जो उसके बाद वाला जो 1 ईयर का जो प्रोग्राम होता है, उसमें हम कहते हैं कोई भी एक चीज पकड़िए, उसके ऊपर 300 घंटे डिस्कस करना है, कुछ भी हो। तो जब आप एक चीज में अपने क्रिटिकल एनालिसिस को नहीं कर रहे होते, तो हम कहते हैं भाई किताब पढ़ो, देखो, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कितनी चीजें निकल रही हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, कहाँ आपने सोचा, कहाँ नहीं सोचा, सबको इन्वोक करेंगे। अभी इस समय सिर्फ 60 आवर्स में एक हीलर बनना है और अपनी हेल्थ को ठीक करना है। अपनी हेल्थ मतलब अपनी और अपनी फैमिली, दैट्स इट मैक्सिमम। मैं मेरा पॉइंट समझा पाए ना? एक बात, यस यस, ने वेरी। बोला कि अगले 300 घंटे में किसी एक चीज को पकड़ना है, एग्जाम्पल। जैसे मैं मतलब मैं नॉर्मली तो मैं तंत्र तंत्र पढ़ने को बोलता हूँ। अच्छा। मान लीजिए आपने जो भी आपको लगता है कि नहीं मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहता हूँ, तो अच्छा, वाल्मीकि गॉट रामायण गॉट इट। कोई सा भी एक ग्रंथ उठाइए, श्रीमद् भगवत गीता उठा लीजिए, मतलब जो जो आप कोई सा भी ग्रंथ जिसका भी आपका मन हो, बड़ा छोटा दैट डजंट मैटर, उसके ऊपर बात करना शुरू करिए। क्योंकि सर वो अगर नवनाथ का ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं, दत्त गुरु का।
नहीं। वो नहीं ना। नवनाथ जो है वो दत्त गुरु वाला नहीं है प्रोसेस। नवनाथ जो है तंत्र तंत्र का प्रोसेस है। ठीक है ना। दत्त गुरु वाली प्रक्रिया जो है वो मैं मतलब मैं उसमें कनेक्टेड नहीं हूं ऑनेस्टली। ओके, नहीं वो मेरे घर पे था ना, इसके लिए पूछा। नवनाथ जो है वो तंत्र तंत्र में फंडामेंटल है। जिसकी मतलब जैसे हमारे यहाँ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो वो गोरक्षनाथ संप्रदाय जो है वो नवनाथ वाली प्रक्रिया में ही आता है। जालंधर पीठ हो गई ऐसे करके मतलब तमाम जगह पर उसका वो रहता है। तंत्र तंत्र जो है वो बेसिकली श्रीयंत्र का क्रिएशन है। हमारे शरीर के भीतर श्रीयंत्र कैसे है, उसकी 9 लेयर कौन सी है, उसके नव चक्रा सिस्टम कैसे, वो उसके बारे में। तो वो प्रोसेस बड़ा डिफरेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें 300 से ऊपर तरीके के यंत्र और वो दे रखे हैं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। सो इन अ वे इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल अप्रोच। मतलब मुझे जितना भी समझ में आया केवल उस किताब को ही पढ़ के समझ में आया था। और मैंने 11-12 बार तो पढ़ा है और अभी भी मुझे लगता है कि उसे और पढ़ने की जरूरत है। और सोचिए किताब कितनी इंटरेस्टिंग होगी कि आप एक किताब को 12 बार क्यों पढ़ोगे, अगर उसमें हर बार जब भी पढ़ा तभी कोई नई चीज निकल आई। और जितनी भी चीजें तंत्र के तौर पे कही जाती हैं कि ये खराब होता है सब फालतू बातें हैं, कोई लॉजिकल नहीं है। तंत्र इज समथिंग विच इज मोस्ट ब्यूटीफुल बिकॉज तंत्र का लिटरल मीनिंग टेक्नोलॉजी होता है। टेक्नोलॉजी इज समथिंग ऑफ अ एप्लीकेशन पार्ट कि भाई मैंने राम का नाम पढ़ा तो मैं राम को यूज कहां पर कर सकता हूं ओवरऑल सिस्टम के अंदर। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज। तो हमारे लिए एक बेंचमार्क मैंने बनाया। मेरे गुरुजी क्या कहते थे, कैसे ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहें और कैसे अधिक से अधिक धन कमाएं। दो ही काम बचे हैं दुनिया में और कोई काम नहीं है। तो बोले अगर धन कमा लिया तो शरीर मतलब हेल्थ कमाओ ताकि उस धन को भोग सको। ठीक है ना। पहले शरीर को ठीक करते हैं, साइड पहले साइड बाय साइड पहले धन कमा शरीर लेते हैं। वो भी ये कहते थे, पहले शरीर को ठीक करें सो दैट कि हम ज्यादा से ज्यादा उसको कर सके।